हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देखेंगे यूपी टीएसटी पीएसटी एग्ज़ाम जो कि 2025 में होने वाला है, आगामी परीक्षा। तो इसमें जो यूपी टीएसटी पीएसटी में जो भी हिंदी से संबंधित जो संस्कृत साहित्य के जो इतिहासकार हैं, यानी कि जो संस्कृत साहित्यकार के जो परिचय हैं और जितने साहित्यकार लगे तो उनका सभी का हम परिचय इस वीडियो में जो कि जानने वाले हैं। तो ये इसमें हम देखेंगे संस्कृत साहित्यकार में हमें 6 लोगों का परिचय पढ़ना होगा। कालिदास का, भवभूति का, भारवी का, माँ का, दंडी का, श्रीहर्ष का। तो इस तरह से 6 लोगों का जो है इसमें हमें संस्कृत साहित्यकार के जो है उनके परिचय को जानेंगे और उनसे संबंधित जो उनके ग्रंथ हैं तो उसमें कुल कितने सर्ग, तो इस सब पूरे जो है इस वीडियो में आज हम पता करेंगे। और ये जो है केवल इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो सूक्तियाँ होंगी तो वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कालिदास से, जो संबंध उनके जो महत्वपूर्ण परिचय है, कालिदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो कालिदास की पत्नी का ही नाम पूछा जा सकता है कि कालिदास की पत्नी का क्या नाम है। तो कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा है। इनके ससुर का क्या नाम है, तो शारदा नंद है। इनके मित्र का नाम पूछा जा सकता है, तो मित्र जो है लंका के राजा कुमार दास है। और इनका समय कालिदास का क्या बोला जाए, तो प्रथम शताब्दी, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है। आगे देख रहे हैं कि इनका जो जन्म स्थान है, कालिदास का जन्म स्थान जो है उज्जैनी यानी कश्मीरी बंगाली में है। आश्रयदाता यानी किस आश्रय के मतलब किस राजा के आश्रय रहते थे ये, और ये रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रय में रहते थे, यानी उनके राजदरबारी थे। जाति गोत्र देखा जाए तो ब्राह्मण है। आगे देखते हैं कि इनकी जो रचनाएं कालक्रम दृष्टि से क्या है, यानी क्रम से भी पूछा जा सकता है कि जो कालिदास की जो रचनाएं ग्रंथ है उनका जो है कालक्रम से सही क्रमबद्ध रूप से बैठाना होता है। तो सबसे पहले जो है वह ऋतु संहार है। ऋतु संहार का जो है रचना करते हैं, और ऋतु संहार कैसा है, तो एक गीत ही काव्य है। दूसरा है कुमार संभवम है, जो कि एक महाकाव्य है। मालविकाग्निमित्रम है, और वो क्या है, तो नाटक है। विक्रमोर्वशीयम क्या है, तो एक त्रोटक के रूप में जाना जाता है। मेघदूत क्या है, तो एक खंड काव्य। रघुवंश क्या है, तो महाकाव्य। और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। तो इस तरह से कालिदास की कुल रचनाएं कितनी है, तो 7 है, यानी 7 इनकी पूरी रचना है। गीतिक काव्य, महाकाव्य, नाटक, खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक। तो इस तरह से देखिए इनके नाटक 2 हैं, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, इनके 2 नाटक है। और एक क्या है, गीतिक काव्य है। और महाकाव्य देखेंगे तो 2 है, कुमार संभवम है और रघुवंश है। और मेघदूत जो कि खंड काव्य है, और विक्रमोर्वशीयम एक त्रोटक है। तो ये पूछा जा सकता है कि कुमार संभवम की विधा क्या है, महाकाव्य एक त्रोटक है, गीतिक काव्य। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह ये तो था जो है कालिदास की रचना कालक्रम की दृष्टि से। अब आगे देखते हैं कि जो उनके उपासक, कालिदास के उपासक कौन है, मतलब किसकी उपासना करते थे, तो शिव जी की करते थे। आगे देखते हैं, अब आगे देखेंगे कि इनके कालिदास के प्रिय छंद, यानी उनका जो प्रिय छंद क्या था, किस छंद में जो है शैली में लिखते थे, तो ये उपजाति अनुष्टुप प्रिय छंद का प्रयोग करते थे। इनका अलंकार तो उपमा अलंकार है। कालिदास की जो रीति और गुण, किस रीति और गुण के अंतर्गत जो है रचनाएं करते हैं, तो वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण, यानी जो शांत रस होता है उसका गुण प्रसाद होता है। कालिदास का जो प्रिय रस है, प्रिय रस क्या है, तो श्रृंगार रस है। और अलंकार पूछा जाए तो उपमा अलंकार है। कालिदास के अन्य जो है कृतियाँ, अभी तो 7 जो है हमने देखा, और अन्य जो अपर कृतियाँ कौन कौन सी है, तो ये भी याद रखिएगा। काली स्रोत है, गंगाष्टक है, ज्योतिर्विधा भरण है, और राक्षस काव्य और श्रुत बोध। तो ये कालिदास की अन्य कृतियाँ हैं। आगे देखते हैं कालिदास के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानते हैं। जैसे पहला है कि कालिदास की उपासना जो है, कालिदास काली देवी की उपासना से विद्या प्राप्त की। कालिदास जो है किसकी उपासना से विद्या प्राप्त करते हैं, तो काली देवी की उपासना से विद्या प्राप्त करते हैं। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन रहता है, यानी जब विद्या प्राप्त कर लेते हैं तो उनका कथन रहता है। और क्या उनका पहला कथन ये रहता है कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि। तो इसका क्या मतलब होता है कि दरवाज़ा खोलो, यानी कि वे अपने जब विद्या प्राप्त करने के बाद वे अपने जो है घर पर आते हैं, गृह में आते हैं, तो सबसे पहले उनका यही शब्द रहता है कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। तो इसके अंदर उनकी पत्नी जो है विद्योत्तमा कहती हैं, यानी कि दरवाज़ा खोलने के लिए बोलते हैं, बहुत ही शुद्ध जो है भाव में बोलते हैं। तो उनकी विद्योत्तमा उनका जो कथन रहता है तो बोलती हैं अस्ति कश्चित वाग विशेषः। अस्ति कश्चित वाग विशेषः मतलब क्या होता है, संस्कृत में अनुवाद बताया कि लगता है कोई विद्वान है। यानी उनकी पत्नी अभी उनको देखती नहीं कि उनका जो है बाहर पति खड़ा है, वो लगता है कि, क्योंकि उनको तो लगता था कि विद्योत्तमा जो है कि उनके जो पति रहते हैं मूर्ख रहते हैं, तो उनको जो है तो वो तो समझिए कि बाहर कोई विद्वान खड़ा होगा, तो लगता है कोई विद्वान है। तो इस तरह से उनका जो है ये कथन रहता है कि अस्ति कश्चित वाग विशेषः। ये किसका कथन है, कालिदास का या फिर विद्योत्तमा का, तो ये कथन है विद्योत्तमा का।
फिर इसी से बताया जा रहा है कि अस्थि से जो है उनका जो शब्द रहता है अस्थि कश्चित वाव विशेषण, तो अस्थि से उन्होंने जो है कि कुमार संभवम की रचना हुई। किससे हुई? तो कुमार संभवम की रचना जो कि महाकाव्य है अस्थि शब्द से हुई है। यानी अस्त्युस्त्या दिशि देवात्मा कश्चित से मेघदूत की जो है रचना हुई, जो कि खंड काव्य। कश्चित कांता विरह गुरुना, और वाक से रघुवंश के जो है रचना हुई। तो वाक्थर्व संपृक्तो, तो इस तरह से वाक से कौन सी जो है रचना हुई है, कश्चित से क्या हुई, अस्थि से क्या, तो अस्थि कश्चित वाक विशेष से जो है इनकी 3 मुख्य रचनाएं हुई है। आगे देखते हैं। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जिनमें से कालिदास भी थे। तो बताया कि किस आश्रयदाता के रहते थे, तो ये रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो होते हैं उनके सभा में रहते थे, उनके राजदरबारी रहते थे। तो इस तरह से जो है विक्रमादित्य के जो है 9 दरबारी का नाम भी बताया कि धन्वंतरी, छपड़ कामर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, कालिदास, ख्यातो, वराहमिहिर, नृपते, संभाया, जो है इतने लोग जो है वराहमिहिर, धन्वंतरी, छपड़ सिंह, तो ये सारे लोग जो है बोल सकते हैं कि नवरत्न दरबारी लोग रहते थे। आगे देख रहे हैं कि एक कहा जा रहा है कि एक किंवदंती यानी किसी विद्वान के अनुसार जो है कि धारा के राजभोज के प्रधान कवि थे कौन? तो कालिदास। एक विद्वान के अनुसार भी बताया जा रहा है कि ये राजा भोज के प्रधान कवि भी थे। और कुछ विद्वानों के अनुसार कहा जाए कालिदास का जो अंतिम समय वो लंका के महाराज कुमार दास के यहाँ बीता है, और वहाँ पर धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या कर दी। यानी कुछ विद्वानों के अनुसार बताया जाए कि उनकी हत्या, उनका निधन कैसे हुआ, तो वहाँ के जो धन के लोभ में जो है कि एक वेश्या ने उनकी हत्या कर देती है। कहाँ पर? तो बताया कालिदास का जो अंतिम समय लंका महाराजा कुमार दास के यहाँ। तो ये कुछ विद्वानों की उदंतियों के अनुसार बताया गया। आगे कहा जा रहा है कि कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंदशास्त्र, काव्यशास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन भी किया था। कौन? कालिदास जी। बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। बाद में जो है इस तरह से कालिदास को राजकवि कहा जाने लगा। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदास का उल्लेख किया है। आगे कहा जाए कालिदास की कुछ उपाधियां देख लेते हैं। उपाधियां पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण है। तो कालिदास की क्या क्या उपाधियां, कौन कौन सी उपाधियां मिली थी इनको? दीपशिखा कहा जाता है, दीपशिखा कालिदास। रघुकार भी कहा जाता है, कवि कुलगुरु भी इनको कहा जाता है, कविता कामनी विलास भी कहा जाता है, उपमा सम्राट भी इनको जो है उपाधि दी गई है। इस तरह से महाकवि कालिदास ने जो है मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में जो है प्राथि यशसाम भास सौमिल्य के द्वारा भास, सौमिल आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को भी सादा स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। यानी जब कालिदास मालविकाग्निमित्रम जब रचना करते हैं तो उसकी प्रस्तावना में शुरुआत में जो है कुछ जो इनके पूर्ववर्ती जो कवि रहते हैं, पहले के जो कवि तो उनको जो है याद भी करते हैं। तो कवियों का नाम ही बताया कि जैसे भास हैं, सौमिल है, जो इनके पूर्ववर्ती पहले कवि, उनको जो है याद करके जो है उनको प्रस्तावना में इस चीज़ का जिक्र करते हैं। तो किस में करते हैं? तो रचना का नाम याद रखिएगा, मालविकाग्निमित्रम में। आगे देखते हैं। अब देखें कालिदास की कुछ प्रशस्तियाँ। देखिए 2 लोगों की प्रशस्तियाँ याद रखिएगा, यानी कालिदास के बारे में जो है बाणभट्ट जो कि साहित्यकार हैं संस्कृत के, तो उन्होंने कालिदास के बारे में क्या कहा है? तो वो हर्षचरित में बाणभट्ट जी कहते हैं कि निर्गतासु नवकस्य कालिदास सुक्तिषु प्रीतिधर सांद्रासु मंजिर जायते। तो ये जो है बाणभट्ट जो है अपने हर्षचरित ग्रंथ में कहते हैं। और इसके आगे जो है जयदेव जो है वे प्रसन्न राघों में उनका जो है ग्रंथ है जयदेव का, उसमें जो है जिक्र करते हैं कि कवि कुलगुरु कालिदास विलासा। तो ये बातें जो है कौन कहता है? तो जयदेव कहते हैं अपने प्रसन्न राघव ग्रंथ में। कालिदास की जो है उनकी प्रशस्ति का यानी उनका जो है यश का वर्णन करते हुए, उनकी जो है कीर्ति का वर्णन करते हुए, तो इस तरह से बातें कहते हैं कवि कुलगुरु कालिदासो विलासा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी उक्ति है? तो जयदेव का है और कालिदास के संबंध में कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे जो कि कुछ इसमें बताया जा रहा है कि उद्भट के द्वारा कि उपमा कालिदास, यानी एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उपमा कालिदास से जो उपमा कालिदास का जो है कि प्रिय अलंकार कौन सा है? तो उपमा है। तो उपमा कालिदास का ये जो उपाधि कौन दिया है, उनके बारे में कौन बोला है? तो आचार्य उद्भट जी के द्वारा ये बातें निकली कि उपमा कालिदास यानी कालिदास के उपमा के लिए जाने जाते हैं। इस तरह से ये चीज़ें, ये उक्ति याद रखिएगा किनका है? तो उद्भट का। वैदर्भी रीति संदर्भ में कालिदास विशेषत, यानी वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास जी अपनी शैली करते थे तो विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो यह भी जो है बताया गया है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे मालविकाग्निमित्रम का जो रचना पहला ग्रंथ देखते हैं कि मालविकाग्निमित्रम कालिदास का। तो ये कालिदास का जो है प्रथम नाटक है। कालिदास का क्या है? प्रथम नाटक है। इसमें 5 अंकों
और इसमें 5 मतलब कालिदास में जो मालविका अग्निमित्रम है इसमें कुल कितने अंक है, तो 5 अंक है, जिसमें मालविका अग्निमित्र के प्रणय और यानी जो विवाह प्रणय और विवाह का वर्णन किया गया है। किनका तो नायक नायिका का नाम याद रखिएगा, मालविका और अग्निमित्र, नाम में ही लिखा है मालविका अग्निमित्रम में। और ये किस तरह का नाटक है, तो ये श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसमें अग्निमित्र शुंगवंशी राजा पुष्यमित्र का पुत्र है। तो यहाँ पे यह भी बताया गया है कि जो अग्निमित्र हैं वो किनके पुत्र हैं, तो ये शुंगवंशी राजा पुष्यमित्र के पुत्र हैं। नायक जो है अग्निमित्र जो रहता है, नायक जो अग्निमित्र वो धीर ललित के कोटि में आते हैं। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि अग्निमित्र जो है किस तरह की कोटि में आते हैं, तो धीर ललित में आते हैं। तो इस तरह से पूछ सकता है धीर ललित, धीरोदात्त और जो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अग्निमित्र जो है वह किस कोटि के अंतर श्रेणी में आते हैं, तो धीर ललित में आते हैं। यद्यपि उसे समीक्षकों के नाटकीय संविधान के कारण धीरोदात्त भी कहा गया है। तो कुछ समीक्षकों के कारण, इनके नाटक के कारण के जो है इनको धीरोदात्त भी कहा गया। तो धीर ललित इनको पहले श्रेय जाता है कि इनको धीर ललित कहा जाए। इसमें कुल बताया जा रहा है कि 5 अंक है और 96 श्लोक है मालविका अग्निमित्र में। अंक के अनुसार नाटक कुछ इस प्रकार है। तो इसमें कुल अंक आपको बताया गया 5 अंक है और कुल 96 श्लोक है। तो आगे देखते हैं, ये सब इतने महत्वपूर्ण नहीं है, अगर पूछा जाएगा तो इधर से ही जो है कि प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखते हैं कि विक्रमोर्वशीयम, जो इनकी दूसरी रचना है विक्रमोर्वशीयम, इसमें बताया जा रहा है कि कालिदास के 3 नाट्य रचनाओं का विक्रमोर्वशीयम द्वितीय रचना है। यानी पहली रचना क्या थी, तो मालविका अग्निमित्रम, दूसरी रचना क्या है, तो विक्रमोर्वशीयम द्वितीय रचना है। इसमें भी कुल 5 अंक है। जैसे मालविका अग्निमित्रम में 5 अंक है, तो इसमें भी कुल 5 अंक है। त्रोटक नाम उपरूपक है, इसको एक उपरूपक नाम दिया है, उपमा दी गई, क्या दिया गया, तो त्रोटक कहा गया है विक्रमोर्वशीयम को। इसकी कथा वस्तु का मूल आधार जो है ऋग्वेद से लिया गया। तो प्रश्न पूछ सकता है कि कालिदास के कौन से ग्रंथ में जो उसकी कथा वस्तु का मूल आधार किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। यही ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो है कि ऋग्वेद जो है किस कालिदास के किस ग्रंथ में जो कथा वस्तु में बातें की गई, ऋग्वेद का मूल आधार माना गया, तो किसमें, तो विक्रमोर्वशीयम में। आगे कहा जाए कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में उर्वशी पुरुरवा का आख्यान संवाद रूप वर्णित है। यानी इसमें जो नायक नायिका कौन है, तो उर्वशी और पुरुरवा है विक्रमोर्वशीयम में। विक्रमोर्वशीयम के मंगलाचरण में शिव जी की स्तुति हुई है। इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। किस तरह के मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है, तो आशीर्वादात्मक विक्रमोर्वशीयम मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। आगे कहा जा रहा है कि मंगलाचरण में शार्दूल विकृति छंद है। मंगलाचरण में किस प्रकार का छंद का प्रयोग है, तो शार्दूल विकृत का छंद का प्रयोग हुआ है। आशीर्वादात्मक जो मंगलाचरण है, तो इस तरह के छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें नाटक में 5 अंग है। इसमें श्रृंगार रस के दोनों पक्षों में संभोग और विप्रलंब का सुंदर परिपाक हुआ, यानी वियोग का सुंदर जो है सही रूप से चित्रण किया गया है। तो इसमें यह भी क्या है, तो श्रृंगार रस जो है इसमें प्रधानता पाई गई है। आगे देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि विक्रमोर्वशीयम में जो पात्र हैं, तो उनके पात्र के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो पुरुष पात्र हैं वो कौन कौन से रहते हैं, तो पुरुष पात्र नाम याद रखिएगा, सूत्रधार रहते हैं। परिपार्श्वक जो सूत्रधार के सहायक रहते हैं उनको परिपार्श्वक कहा जाता है। पुरुरवा जो है नायक के रूप में रहते हैं। माड़वक रहते हैं जो राजा का मित्र विदूषक होता है। आयुष कुमार रहते हैं, यानी उर्वशी से उत्पन्न हुआ उनका एक पुत्र रहता है। राजा उर्वशी से यानी पूर्वा उर्वशी से उत्पन्न हुआ पुत्र रहता है आयुष कुमार। चित्ररथ है, नारद है और गालव है। आगे देखते हैं इसमें जो है पेलो भरत मुनि के शिष्य रहते हैं। कौन, तो पेलोते। ये प्रश्न पूछ सकता है वैसे भी कि भरत मुनि के शिष्य का क्या नाम रहता है, तो नाम याद रखिएगा पेलव। राजा का सारथी कौन रहता है, तो सूत रहता है। इस जो है विक्रमोर्वशीयम के जो है पात्र के अंतर्गत बताया गया। आगे देखते हैं कुछ इसमें लातव्य भी हैं, जो कि राजा कंचुकी कौन रहता है, तो लातव्य रहता है। स्त्री पात्र का नाम भी देख लेते हैं। इसमें जो नायक पात्र में तो देखें यानी पुरुष पात्र में रहते हैं कौन, पुरुरवा रहते हैं। और नायिका जो स्त्री पात्र है उर्वशी हैं, चित्रलेखा है और स्नेरी हैं। और इसमें कुछ अप्सराएं हैं, यानी अप्सराओं का नाम याद रखिएगा, रंभा, मेनका, सहजन्या है। और इसमें जो है निपुणिका रहती है, तापसी रहती है, यमुनी, चेटी। तो इस तरह से कुछ स्त्री पात्र हैं। आगे देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। तीसरा जो है ग्रंथ देखेंगे तो कुल 7 ग्रंथों को हम देख रहे हैं। तो 2 ग्रंथ देख लें, अब तीसरा ग्रंथ देखेंगे जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। तीसरा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में इसके जो लेखक पता है कालिदास ही हैं। और नाटक किस विधा के अंतर्गत आता है, तो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। अगर पूछ दिया जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किस विधा से लिया गया, नाटक है, त्रोटक है, गीति काव्य है या खंड काव्य, तो क्या है, तो एक नाटक के अंतर्गत आता है। इसमें कुल अंक कितने हैं, तो 7 अंक। अभी 2 ग्रंथों में हमने देखा कि कुल 5-5 अंक थे, यानी विक्रमोर्वशीय और मालविका अग्निमित्रम में 5-5 अंक थे। इसमें कुल 7 अंक है। प्रधान रस क्या है, इसमें श्रृंगार और संभोग श्रृंगार है। कथानक इसमें देख लें किस तरह की जो है कथा वस्तु है, तो राजा दुष्यंत शकुंतला का परस्पर प्रेम
और वीरा मिलन का इसमें वर्णन है। आगे देखते हैं, इसमें प्रमुख पात्र भी याद रखिएगा, दुष्यंत जो कि नायक रहता है, मुख्य नायक, शकुंतला मुख्य नायिका रहती है, राजा करे ऋषि कण्व रहते हैं, अनसुईया, प्रेमवदा, माधव सब विदूषक के रूप में, गौतमी, शांगरव, शार्दूल है, हंसपदिका है, वसुमती है, माताली है, सानुमति, सर्वदमन, भरत जिनको पुत्र रहता है उनका, मरीचि ऋषि रहते हैं, अदिति रहती है, दुर्वासा रहते हैं और मेनका। इस तरह से कुछ मुख्य पात्रों का अभिज्ञान शाकुंतलम में जिक्र किया गया। आगे कहा जाए जो है शाकुंतलम का उपजीव्य आधार ग्रंथ क्या है। तो शाकुंतलम का जो उपजीव आधार ग्रंथ क्या है, तो पहला बताया जा रहा है कि महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान है और इसमें अध्याय भी बताया गया। दूसरा जो है कि आधार ग्रंथ क्या है शाकुंतलम का, तो पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। तो दो जगह से ये आधार उपजीव के रूप से जो है दो आधार लिया गया कि महाभारत के आदि पर्व के से लिया गया और दूसरा जो लिया गया वो पद्म पुराण के स्वर्ग खंड से लिया गया है। आगे कहा जा रहा है कि इसमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नाटक है, कहा जा रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नाटक की रीति वह किस रीति में की गई, तो वैदर्भी रीति में की गई है। वैदर्भी रीति जो संदर्भ उसकी विशेषता क्या है, कालिदास के लिए जानी जाती है। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग होता है, तो कैशकी। कौन सी वृत्ति पाई जाती है कालिदास के वृत्ति में, तो कैशकी नाम याद रखिएगा। कैशकी देखिए किसी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह से थोड़ा डीपली जाकर के चीज़ों को जानना होगा, गहराई में जाकर चीज़ों को पढ़ना होगा। आगे देखते हैं कालिदास का जो प्रिय अलंकार क्या है, तो कालिदास का हमने देखा कि उपमा कालिदासस्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक यानी जो अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला अंक का नाम पूछा जाए तो क्या है, तो आश्रम प्रवेश है। और द्वितीय अंक, सभी अंकों को देख लेते हैं। द्वितीय अंक का क्या नाम है, तो आश्रम निवेश। पहला अंक आश्रम प्रवेश और दूसरा अंक आश्रम निवेश, तीसरा अंक मिलन अंक है, चौथा जो है विदा अंक है, पांचवा अंक है जो पांचवें अंक का क्या नाम है, प्रातख्यान अंक है। तो इस तरह से कुछ अंकों के नाम भी जो है वर्णित किए गए। आगे देखते हैं छठा अंक भी बोल रहा है कि जो छठे अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का जो छठा अंक है वो पश्चाताप अंक है। सातवां अंक क्या है, तो पुनर्मिलन, या फिर से मिलन होता है, पुनर्मिलन अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में करुण रस का प्रयोग हुआ है, पंचम अंक, षष्ठम अंक, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तो इस तरह से ऑप्शन दिए रहेंगे। तो चतुर्थ अंक में जो है करुण रस का प्रयोग हुआ है। शकुंतला के हस्तिनापुर पतिगृह गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक कौन है, दुष्यंत है। आगे देखते हैं कि दुष्यंत जो है, अब देखेंगे जो दुष्यंत नायक रहते हैं वो किस कोटि के अंतर्गत आते हैं, तो धीरोदात्त में आते हैं। ठीक है, तो धीरोदात्त कोटि के अंतर्गत दुष्यंत आते हैं। राजा दुष्यंत कहाँ के राजा थे, तो हस्तिनापुर के थे। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला जो है किस कोटि की नायिका है, तो मुग्धा है, यानी कि बहुत ही सुंदर थे, तो कोई भी उनका मुख देता तो मुग्ध हो जाता था, फिदा हो जाता था। तो इस तरह मुग्धा कोटि की नायिका के अंतर्गत आती है। शाकुंतला जो है, कहा जा रहा है कि शाकुंतला के बारे में जो एक सूक्ति के शकुंतवी पक्षी भी, यानी शकुंतला जो है एक शकुंत नाम का पक्षी था, ललिता पालिता इति शकुंतला, यानी जो शकुंत नाम का पक्षी रहता है वही उसका पालन, मतलब शकुंतला का जो पालन पोषण किया रहता है, तो इसलिए उनका नाम ही शकुंतला नाम इस तरह से बताया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वो आशीर्वादात्मक है। किस तरह का मंगलाचरण है, तो आशीर्वादात्मक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद जो है स्त्रग्धरा है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में जो है स्त्रग्धरा का जो है मंगलाचरण में प्रयोग हुआ है। आगे बताया जा रहा है कि इसमें कुछ जो है सूक्ति दिया है कि या सृष्टि स्त्रष्टु राधा, इसमें इत्यादि श्लोक कहाँ का है, तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में प्रयोग किया है। प्रश्न पूछ सकता है कि यह जो सूक्ति है यानी या सृष्टि सस्त्रष्टु राधा, यह जो है किस मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम में किस कहाँ पे यह प्रयोग किया गया, तो ये मंगलाचरण में इसका प्रयोग हुआ है, यानी इस सूक्ति का प्रयोग मंगलाचरण के अंतर्गत हुआ है। आगे बोला जा रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई, तो अष्टमूर्ति शिव की जो है स्तुति की गई है। आगे कहते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो चतुर्थ अंक तत्रापि च चतुर्थ अंक से संबंधित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्र श्लोक चतुष्टयम किससे संबंधित है, तो प्रश्न पूछ सकता है कि तत्र श्लोक, यह श्लोक का चौथा भाग किससे संबंधित है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से। काव्याशु नाटकम रम्यम, इस वाक्य में किस नाटक का मतलब काव्याशु नाटक रम्यम यह सूक्ति किससे लिया है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। तो इस तरह से जो प्रश्नों को पूछा जा सकता है। दुष्यंत का पूछ सकता है कि विनोद प्रिय सबसे अच्छा प्रिय मित्र बेस्ट फ्रेंड जिसको बोल सकते कौन था, तो मांडव्य का नाम याद रखिए। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है, मांडव्य। आगे कहा जाए कि शकुंतला की दोनों सखियों का नाम अनसुईया प्रेमवदा, और शकुंतला के माता पिता कौन रहते हैं, तो मेनका और ऋषि विश्वामित्र इनके जो है असली माता पिता रहते हैं। शकुंतला के जो पालक हैं यानी धर्मपिता, यानी उनको कौन मतलब धर्मपिता के नाम से कौन जाना रहता है, तो जो ऋषि महर्षि कर्ण रहते हैं। महर्षि कर्ण के दो प्रमुख शिष्य हैं, शारंगरव हैं और शार्दूल।
तो महर्षि कर्ण के 2 मुख्य शिष्यों का नाम भी बताया गया, शार्ंग और शार्दूल है। इन दोनों शिष्यों का नाम याद रखिएगा। आगे दुष्यंत और शकुंतला का विवाह किस तरह से हुआ, तो गंधर्व विवाह के श्रेणी में आएगा। शकुंतला को किसने श्राप दिया, तो ऋषि दुर्वासा ने। शकुंतला का शाप का कारण क्या था, अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार हुआ था। शकुंतला के शाप पे जो शाप को जानने वाली कौन थी, तो शाप को जानने वाली उनकी 2 सखियाँ थी, प्रेमवदा और जो है कि अनुसुईया थी। प्रेमवदा यानी जो उनको शाप मिला था वो कौन कौन जान रहा था, तो प्रेमवदा और अनुसुईया जानती थी। आगे कहा जा रहा है कि शकुंतला को जो शाप मिला वो कहाँ पर मिला, किस अंक में, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में इनको शाप मिला। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप की कल्पना कारण प्रेम के कारण जो है बताया गया है कि प्रेम के जो है आदर्श स्वरूप की स्थापना के लिए उनको, जो प्रेम का आदर्श स्वरूप क्या होता है उसकी स्थापना के लिए उनको यह शाप का कारण बताया जाता है। तो कौन देता है, तो दुर्वासा ऋषि देते हैं। शाप का जो प्रभाव है वो किस अंक में दिखाई पड़ता है, तो 5वें अंक में। 4थे अंक में इनको शाप मिलता है, 5वें अंक में इसका प्रभाव दिखाई देता है। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन 6ठे अंक में, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से है कि 4थे अंक में इनको शाप मिलता है, 5वें में इसका प्रभाव पता चलता है, 6ठे अंक में जो है उनका जो दुष्यंत रहते हैं उनके पति रहते हैं उसको पश्चाताप का इसमें वर्णन किया जाता है। फिर राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो पुनर्मिलन होता है वह 7वें अंक में होता है, यानी 7वें अंक में फिर से मिल जाता है। हेमकूट पर्वत में आश्रम किसका रहता है, तो महर्षि मारीची का रहता है। तो हेमकूट पर्वत में कौन से महर्षि रहते हैं विराजमान, तो महर्षि मारीच रहते हैं। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन जो होता है वो हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में ही होता है। तो कहाँ पे होता है, तो हेमकूट के पर्वत में ही उनका दोनों लोग का पुनर्मिलन होता है। आगे देखते हैं शकुंतला की जो मुद्रिका प्राप्त हुई थी वो धीवर मीन पालक को, यानी जो शकुंतला की जो अंगूठी थी मुद्रिका वो किसको मिली थी, तो धीवर जो रहते हैं तो वो मीन पालक को मिली थी। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम क्या रहता है, तो सर्वदमन भारत रहता है। अब यहाँ शकुंतला का जो प्रारंभ होता है शुरुआत वो किससे होता है, तो नांदी पाठ से होता है। यहाँ सृष्टि तुष्ट राधा में बताया गया कि नांदी पाठ से इसका जो है प्रारंभ होता है, शुरुआत। अब यहाँ शकुंतला का जो समापन होता है, इति होता है, वो कहाँ से होता है, तो भरत वाक्य से होता है, यानी जो उनका पुत्र रहते हैं भरत रहते हैं उनके वाक्य पे ये जो है समापन खत्म होता है। पर तातम प्रकृति हिताय पार्थिव। तो आगे कहा जा रहा है कि कालिदास का जो सर्वस्व भूत ग्रंथ क्या है, तो कालिदास का सर्वस्व भूत ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है। कालिदास सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे देखते हैं कुछ संस्कृत रूपांतरण देख लेते हैं। जैसे संस्कृत रूपांतरण में कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक कौन सा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम याद रखिएगा कि कालिदास का सबसे ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक कौन हुए, तो विलियम जोन्स, जिन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया अभिज्ञान शाकुंतलम को। ठीक है, आगे विलियम जोन्स ने ही इनको जो है द लास्ट थिंग्स की भूमिका दी है। लास्ट थिंग्स की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कौन कहता है, तो विलियम जोन्स जो है भूमिका भी याद रखिएगा। द लास्ट थिंग्स में जो है इन्हें भारत का शेक्सपियर घोषित करते हैं। महाकवि गेटे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं कि कालिदास द्वारा विरचित 3 नाटक हैं, अभी बताया गया 3 नाटक। मालविकाग्निमित्र में पहला नाटक है, दूसरा विक्रमोर्वशीय में और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम में, जो कि विश्व प्रसिद्ध नाटक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए सर्वश्रेष्ठ नाटक बताया गया आगे कि कर्ण द्वारा पोषित मेनका विश्वामित्र की पुत्री कौन रहती है, तो शाकुंतला रहती है। कालिदास के सभी नाटक किसकी तरह से होते हैं, तो सुखांत होते हैं। कालिदास की नाटक कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन क्या है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। आगे कहा जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम के कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, अलंकार योजना, रस योजना, प्रकृति दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ नाटक पाया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम लगभग 196 पद्य हैं। महाकवि कालिदास रसमय शैली के आचार्य। अभिज्ञान शाकुंतलम की भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण 3 विशेषताएं त्याग, तपस्या और तपोवन का अच्छा चित्रण किया गया है। आगे कहते हैं भरत मुनि के अनुसार जो नाटक का लक्षण है, भरत मुनि कहते हैं कि जो नाटक का लक्षण वह त्रैलोक्यास्य सर्वस्य नाटकम भावानुकीर्तनम। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में इसका विशंबक का जो है प्रवेश माना जाता है, 4th अंक में प्रारंभ माना जाता है। आगे कहा जाता है कि अनुसुईया प्रेमवदा के पुष्पावचयन से प्रारंभ होता है और अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में दिखाई, जो अनुसुईया यानी जो 2 सखियाँ रहती हैं वो पुष्पा जो है वचन से उनका प्रारंभ किया जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में ही शकुंतला की विदाई भी होती है। विदाई कब होती है, तो 4th अंक में। अंतः प्रकृति बाह्य प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में। आगे कहा जाए कि दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा वर्णित है अभिज्ञान शाकुंतलम में। आगे कहा जाए अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने छंदों का, तो 24 छंदों का, और जो है 180 उपमाओं का भी प्रयोग किया गया है। कुल छंद कितने हैं, 24 छंद अभिज्ञान शाकुंतलम में, और जो है 180 उपमाओं का प्रयोग भी हुआ है। शकुंतला जो हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीची के आश्रम में अपनी माता
मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती हैं। तो जो शकुंतला रहती है वो हेमकूट पर्वत पे जाती है और महर्षि मारीची का आश्रम रहता है और उनकी जो माता रहती है मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती हैं। और अब यहाँ शाकुंतला में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम जो वियोग पुनर्मिलन का वर्णन भी इसी में होता है। आगे कहा जाए कि इस नाटक की जो कथा वस्तु राजा दुष्यंत शकुंतला को दिए गए विज्ञान के आसपास चक्कर लगाती हैं। राजा दुष्यंत के जो मृग का पीछा करते हुए किसी आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो किसके आश्रम में? तो महर्षि कर्ण के आश्रम में। आगे कहा जाए तीर्थ यात्रा पर गए हुए कर्ण ऋषि की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत शकुंतला का गंधर्व विवाह आश्रम में ही संपन्न हो जाता है। शकुंतला को महर्षि कर्ण किसके साथ उनके पति गृह भेजते हैं हस्तिनापुर? तो शारंग, शारदत्त और गौतमी, यानी जो उनके दो प्रमुख शिष्य रहते हैं राजा महर्षि कर्ण के, शारंग और शारदत्त, और जो है गौतमी जो रहती हैं उनके साथ उनको जो है पति गृह को भेजते हैं। आगे देखते हैं। ये चीज़ अभी तो हमने ही देख लिया था। आगे देखते हैं। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिर जाती है? तो ये भी याद रखिएगा, हस्तिनापुर जब जाती हैं, पति गृह को जाती हैं, तो शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरती है? तो शची तीर्थ में। दुष्यंत और शकुंतला को पहचानने से क्यों इनकार? क्योंकि दुर्वासा का शाप लगा रहता है। शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम के बाद किस आश्रम में निवास करती है? तो मारीच के आश्रम में, जो कि हेमकूट पर स्थित रहता है। बालक जो सर्वदमन भारत और शकुंतला से दुष्यंत की भेंट कहाँ होती है? तो हेमकूट पर्वत स्थित जो मारीची के आश्रम पर ही होती है। यानी बालक सर्वदमन से जो मुलाकात कहाँ पर होती है? तो उसी मारीची ऋषि के आश्रम में होती है। आगे कहा जाए कि महर्षि कर्ण का आश्रम मालिनी नदी के तट पर रहता है। कौन सी नदी के तट पर रहता है महर्षि कर्ण का आश्रम? तो मालिनी नदी के तट पर। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए हुए थे? तो सोम तीर्थ गए हुए थे। जब दुष्यंत आश्रम में प्रवेश किया तो उस समय महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? तो सोम तीर्थ। शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि कौन थे? तो दुर्वासा थे, और वे बहुत ही क्रोधित थे। सुलभ कोप महर्षि, कोप मतलब बहुत ही क्रोधित थे। मारीची ऋषि रहते हैं कहाँ पर? हेमकूट, अभी बताया गया। दुष्यंत की कौन सी रानी संगीत का अभ्यास कर रहे थे? इसमें कुछ रानियों के बारे में बताया गया जो पटरानियाँ रहती हैं दुष्यंत की। तो कौन सी रानी संगीत का अभ्यास करती? तो हंस परिका रहती हैं। आगे कहा जा रहा है कि राजा दुष्यंत की दो रानियाँ रहती हैं, वसुमती और हंसपदिका। दो मुख्य रानियाँ हैं इनकी, वसुमती और हंसपदिका। पटरानियों के अंतर्गत राजा दुष्यंत किस रानी को अधिक प्रेम करते थे? तो वसुमती को। अब यहाँ शाकुंतल किस गुण की प्रधानता है? तो प्रसाद। कालिदास के नाटकों में प्रतिपाद विषय क्या है? तो प्रसाद गुण ही है। कालिदास के नाटकों में प्रतिपाद रस क्या है? तो श्रृंगार रस है। नाट्य शास्त्र में नांदी का अर्थ बताया गया है, क्या होता है? तो नाट्य शास्त्र में जो ग्रंथ है भरत मुनि का, उसका अर्थ क्या होता है? तो मंगलाचरण होता है। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है, वो अंत में होता है, यानी जो भरत वाक्य प्रयोग कब करते हैं? तो समापन में करते हैं, यानी कि अंत में। शकुंतला का पालन पोषण भी बताया गया। शकुंतला के पति के चिंतन कहाँ बैठे थे? तो कुटिया में ही जो है पति का चिंतन करे थे, तो कुटिया में थी। राजा की मन स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो सानुमति। यानी जो राजा की मनोस्थिति थी उसको जानने के लिए मेनका जो रहती हैं वह अपनी किस सखी को भेजती हैं? तो सानुमति को भेजती हैं। जर्मन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, ये सब चीज़ें हो गया था। आगे देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतला का सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा रहता है? तो चतुर्थ अंक रहता है। अभिज्ञान शाकुंतला का सबसे सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा बताया गया? चतुर्थ अंक, क्योंकि उसमें विदाई होती है उनको, उसी में जो है शकुंतला की विदाई होती है और उसी अंक में जो है उनको शाप भी मिलता है, तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ अंक बताया गया। आगे कहा जा रहा है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सर्वदमन भरत का एक सूक्ति है कि अपराजिता रक्षा कर दंडक। तो ये जो संबंध किससे? तो सर्वदमन यानी उनके पुत्र भरत से यह जो है सूक्ति है। कालिदास के तीनों नाटकों में प्रधानता किसकी है? तो श्रृंगार रस की। शकुंतला का प्रथम तथा अंत, जो प्रारंभ और अंत किससे होता है? तो संभोग और श्रृंगार से होता है। आगे कहा जा रहा है कि शकुंतला राजन आश्रम मृगोयम न हतन्त्यो न हतव्यम किसने कहा? तो तपस्वी वेखानस ने कहा था। तो ये किसका है सूक्ति? तो तपस्वी वेखानस का है। आगे देखते हैं। अब यहाँ शाकुंतलम कुछ मार्मिक प्रसंग देखेंगे। तो प्रथम अंक में कहा जा रहा है कि भ्रमर वृत्तांत, मार्मिक प्रसंग में कहा जाए कि प्रथम अंक में भ्रमर वृत्तांत शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप है। द्वितीय अंक में जो है कि शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन है। तृतीय अंक में जो है उनका विरह दुख का वर्णन है और दोनों के मिलन का भी वर्णन है।
आगे चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई होती है, और जो है 5वें अंक में राजा दुष्यंत और सारंग का विवाद होता है। 6वें अंक में राजा के शोक का वर्णन होता है, और 7वें अंक में कुल 7 अंक रहते हैं, और पुत्र जो सर्वदमन का दर्शन होता है, शकुंतला से फिर से मिलन का वर्णन होता है। तो इस तरह से ये जो आपके मुख्य हैं मार्मिक जो प्रसंग आपके 7 अंक के बारे में बताया गया। आगे कहा जा रहा है, आगे देखते हैं कि शकुंतला की जो नायिका शकुंतला में जो नायिका शकुंतला है वह महर्षि कर्ण कश्यप आश्रम के पली यानी मुग्धा नायिका। ये सब चीज़ें हमने देख लिया था। श्रृंगार से चतुर्थ अंक 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। आगे जो देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 96 श्लोक है। श्लोक कितने हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 96 श्लोक है। सर्वाधिक 35 श्लोक 7वें अंक में है। सबसे अधिक जो श्लोक है वह 7वें अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण प्रयुक्त हुआ है। शाकुंतलम में साधारणतया गद्य के लिए शॉर्ट सैनी तथा पद्यों के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में साधारण से जो गद्य है वो शॉर्ट सैनी में प्रयोग हुआ है, और जो पद्य है वो महाराष्ट्रीय प्राकृत में प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं कि 6वें अंक में दोनों सिपाही धीवर मागधी बोलते हैं, यानी जो 6वां अंक रहता है, जो दोनों सिपाही आते हैं धीवर मागधी जो मुद्रिका देते हैं उनको राजा दुष्यंत को दिखाते हैं, तो वे मागधी में बोलते हैं। शकुंतला में सर्वाधिक उपमा और अंतर्न्यास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उपमा के जो अलावा कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये 2 नाम याद रखिए। उपमा तो याद ही रहेगा, उपमा कालिदास है, और एक और अलंकार याद रखिएगा अंथार्तर न्यास। आगे देखते हैं दुष्यंत की शकुंतला से पूर्व अन्य 2 रानियां हंस पदिकर वसुमती बताया गया, इनकी 2 रानियां पहले से थी। आगे देखेंगे ऋतु संहार, चौथा जो उनका ग्रंथ है ऋतु संहार। ऋतु संहार एक जो है गीतिक काव्य है, कालिदास की प्रथम कृति है। ऋतु संहार क्या है? तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ऋतु संहार जो है इनकी पहली कृति है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। इसमें काव्य में 6 ऋतुओं के आधार पर 6 सर्गों में विभक्त है। प्रथम सर्ग में जो है ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का सजीव चित्रण हुआ है। आगे देखते हैं द्वितीय सर्ग में, यानी ऋतु संहार के द्वितीय सर्ग में वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनोरम सजीव चित्रण है। तृतीय सर्ग में कालिदास के शरद ऋतु का वर्णन बड़ा ही कमनीय किया गया। महाकवि कालिदास ने चतुर्थ सर्ग में हेमंत ऋतु का वर्णन है। आगे देखते हैं महाकवि कालिदास से पंचम सर्ग में शिशिर ऋतु का वर्णन है, और महाकवि कालिदास ऋतु संहार के अंतिम 6वें सर्ग में वसंत का बड़ा ही भव्य निरूपण किया है। तो जो है वसंत का किसमें किया? वसंत ऋतु का तो 6वें अंक में जो है प्रयोग हुआ है। ऋतु संहार के मंगलाचरण में वसस्त छंदों का प्रयोग हुआ है। मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग हुआ है ऋतु संहार में? तो वसस्त छंदों का। ऋतु संहार में कालिदास वस्तु निर्देशात्मक प्रकार का मंगलाचरण किया है, जो इस प्रकार है। वो भी देख लेते हैं। जो वस्तु निर्देशात्मक रूप से मंगलाचरण करते हैं तो क्या? प्रचंड सूर्य स्पृणी चंद्रमा सदा वगा क्षदा संचय दिनांतरो अभ्यु शांतोक्षथनो निदाग कालो अभ्यु गता प्रिय। तो इस तरह से जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। देख लेते हैं कि जो इसमें कुल सर्ग है, तो सर्ग बताए गए कुल 6 सर्ग हैं, श्लोक हैं, ऋतु वर्णन कुल 6 तरह की ऋतु का भी वर्णन किया गया। प्रथम सर्ग में जो है श्लोक कुल 28 है ग्रीष्म ऋतु। द्वितीय सर्ग में श्लोक कुल 28 है वर्षा ऋतु। तृतीय सर्ग में श्लोक कुल 26 है शरद ऋतु का प्रयोग हुआ है। चतुर्थ सर्ग में 28 है और हेमंत ऋतु का वर्णन है। पंचम सर्ग में 16 श्लोक हैं और शिशिर ऋतु का वर्णन। 6वें अंक में जो कि 28 श्लोक है और वसंत ऋतु का वर्णन है। तो इस तरह से इसमें जो है किस सर्ग में किस ऋतु का वर्णन किया गया और कितने श्लोक हैं, इस चीज़ों को देखा। आगे देखते हैं इस तरह से जो है ऋतु संहार में कुल श्लोक कितने हुए? तो कुल श्लोक जो है 154 है। कितने? तो 154 है। आगे देखते हैं मेघदूत। मेघदूत क्या है? तो एक खंडकाव्य गीतिकाव्य के अंतर्गत आएगा। कालिदास इसके लेखक है। विधा खंडकाव्य गीतिकाव्य दूत काव्य भी कहते हैं, और इसको संदेश काव्य भी कह सकते हैं। 2 भागों में इसको विभाजित किया, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है। प्रधान रस क्या है? विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार है। इसमें छंद क्या है? तो मेघदूत में मंदा क्रांता है। मेघदूत की रीति क्या है? वैदर्भी रीति। उपजीव जो है कौन सा आधार लिया है मेघदूत का? तो कथानक जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण से दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, जो उपजीव ग्रंथ आधार जो माना जाता है। नायक देखते हैं मेघदूत में जो नायक रहते हैं वो यक्ष यानी हेममाली, और जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बताया गया है। नायिका जो यक्षिणी रहती है विशालाक्षी। कथानक इसमें क्या है? किस तरह की कथा वस्तु का प्रयोग? तो दूत वाक्य के रूप में एक गीति काव्य जिसमें यक्ष का विरह वर्णन किया गया है। जो यक्ष हेममाली उसका जो है उनका विरह वर्णन किया गया है। इसमें 50 से अधिक संस्कृत टीकाएँ लिखी गई हैं, यानी 50 लोगों से अधिक लोगों ने इसमें संस्कृत की टीकाएँ लिखी हैं, अन्य ग्रंथकार जो होते हैं साहित्यकार लोगों ने। आगे देखते हैं कि जर्मन विद्वान, ये इम्पोर्टेंट है कि जर्मन विद्वान जो है मैक्स मुलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद और स्वेटर्स ने जर्मन भाषा का गद्यानुवाद किया। आर्थर राइडर HP रूट ने अंग्रेजी में मेघदूत का पद्यानुवाद किया है। हिंदी भाषा में जो मेघदूत के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं,
क्षेमेंद्र जो है, आचार्य क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा करते हुए क्या कहा है? क्षेमेंद्र कहते हैं कि सुवशा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते सुवृत्त तिलक। तो ये कौन जो है उनकी प्रशंसा करता है? तो आचार्य क्षेमेंद्र करते हैं कालिदास के संदर्भ में मंदाक्रांता का जो प्रयोग करते हैं मेघदूत में, तो उनकी प्रशंसा करते हुए ये जो है सूक्ति कहते हैं। तो पूछ सकते हैं ये सूक्ति किसका है कालिदास के विषय में? तो क्षेमेंद्र का है। आगे देखते हैं कि मेघदूत में उपमा और जो है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। यानी उपमा के अलावा उत्प्रेक्षा भी है, रूपक भी, इस तरह से अलंकार का प्रयोग है। डॉक्टर कीथ जो है मेघदूत को एल्गी यानी शोक गीत कहते हैं। तो शोक गीत कौन नाम देता है? तो उनका नाम याद रखिएगा, एक है विद्वान डॉक्टर कीथ है। भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर एक विरह गीत है, विप्रलंब गीत है। जो भारतीय लोग होते हैं, जो भारतीय विद्वान हैं, उनका मत यह है कि नहीं, ये कोई शोक गीत नहीं है, बल्कि इसको हम विरह गीत कह सकते हैं, विप्रलंब गीत कह सकते हैं, वियोग गीत कह सकते हैं। इसको हम शोक गीत, करुण गीत नहीं कहेंगे। ये भारतीय लोगों का मत है। आगे कहा जा रहा है कि इसमें जो प्रमुख पात्र हमने देख लिया है कि जो यक्ष रहते हैं और हेममाली, यक्षिणी, विशालक्षी, मेघ, बादल रहते हैं, कुबेर यक्षधिपति रहते हैं। इसमें प्रमुख पात्र यही 3-4 लोग हैं। संस्कृत के गीति काव्य के आदि ग्रंथ में महाकवि कालिदास का मेघदूत है। दक्षिणावर्तनाथ और मल्लिनाथ में मेघदूत लिखने का रामायण से प्रेरणा मानी गई है। आगे कहा जाकर यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने श्राप दिया, उसका आधार पद्म पुराण में मिलता है कि जो यक्ष को जो कुबेर रहते हैं, अलकाधीश्वर कुबेर ने उनको श्राप दिया और इसका आधार पद्म पुराण में दिखता है। वहाँ की योगिनी नामक कृष्ण एकादशी महात्म प्रसंग में यह कथा संक्षेप में कहा गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण को भी मेघदूत का उपजीव माना जाता है। आगे कहा जा रहा है कि मेघदूत में कुल 115 पद है। यह 2 भागों यानी पूर्व मेद उत्तर मेद में विभक्त है। पूर्व मेद में 63, उत्तर मेद में 52 पद है। अब मल्लिनाथ ने 121 पद को स्वीकार किया, 6 श्लोकों का प्रक्षिप्त माना है। आगे कहा जा रहा है कि मेघदूत में जो मुख्य रस अभी बताया गया, वियोग, श्रृंगार, विप्लव। पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ। यक्ष के अधिपति कुबेर अपने कार्य के प्रमाद के लिए कारण किसी अपने अनुचर यक्ष को श्राप दे देते हैं। इसमें जो है कालिदास ने मेघदूत में कहीं भी यक्ष का नाम नहीं लिया, परंतु जो ब्रह्मवैवर्त पुराण के इस यक्ष का नाम हेममाली है। यानी कहाँ से पता चलता है? तो ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही पता चलता है कि यक्ष का नाम हेममाली है तथा यक्षिणी का नाम विशालक्षी बताया जाता है। यक्ष जो अपनी पत्नी से आसक्ति कारण अपने कार्य प्रमाद में थे। आगे कहा जा रहा है, अब देखेंगे, अब 6वां जो है कुमार संभवम जो उनका ग्रंथ है उसके बारे में देखते हैं। तो कुमार संभवम जो है कालिदास की प्रारंभिक रचना है मानी जाती है। इसमें कवि जो है शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उनके तारकासुर के वध का वर्णन किया गया कुमार संभव। इसमें सर्ग कुल 17 है और इसमें प्रथम 8 सर्गों को ही कालिदास रचना माना जाता है। यानी किंतु प्रथम 8 सर्गों को कालिदास की इसकी रचना मानते हैं। विवरण टीका जो है, इसमें विवरण टीका के लेखक जो है नारायण पंडित ने कहा कुमार संभव काव्य का लक्ष्य पार्वती द्वारा शिव के चित्त का आकर्षण मात्र था। काव्यशास्त्री आचार्य ने प्रथम पीठ के सर्गों से ही उदाहरण दिए हैं। मल्लिनाथ ने जो है संजीवनी टीका वस्तुतः तो 8 सर्गों तक ही की है। मल्लिनाथ ने पूर्ववर्ती अरुण गिरिनाथ ने भी 8 सर्गों तक ही टीका लिखी। भाषा भाव की दृष्टि से परवर्ती सर्ग मौलिक सर्गों की अपेक्षा हीनतर है। आगे कहा जा रहा है कुमार संभव में देख रहे हैं, कुमार संभव में जो वास्तविक जो जन्म को प्रकाशित नहीं करता, यानी कुमार संभव में जो संभव शब्द संभावना की ही ध्वनि देता है, इसमें वास्तविक जन्म को प्रकाशित नहीं किया जाता। आगे कहा जाए कुमार संभव जो महाकाव्य का परिचय देते हैं, इसके प्रणेता कालिदास, नायक कुमार संभव, नायक शिव दिव्यकोटि के हैं, प्रतिनायक जो है तारकासुर रहते हैं। इसमें सर्ग कुल 17 है, मूल रूप से 8 सर्ग को ही माना जाता है। उपजीव शिव पुराण से लिया गया, रामायण महाभारत। रस तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुमार संभव अंगिरस यानी श्रृंगार रस है। शिव पार्वती के असाधारण प्रेम प्रणय लीला का चित्रण है। काव्य के होने से संपूर्ण काव्य श्रृंगार में है। आगे कहा जा रहा है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखते हैं कि कालिदास के छोटे छंद अधिक प्रिय थे। कालिदास को छोटे छंद अधिक प्रिय थे। बड़े छंद का प्रयोग सर्गांत में करते थे। जो बड़े छंदों का प्रयोग किसमें करते थे? तो सर्ग के अंत में करते थे। वे अधिकतर छोटे छोटे छंदों को ही प्रयोग करते थे और वही अधिक उनको प्रिय थे। छोटे छंदों में जो है उपजाति, अनुष्ठुप अति प्रिय छंद है। जो छोटे छंद में बताया गया कि उपजाति रहते थे और अनुष्ठुप छंदों का प्रयोग करते। कुमार संभव में सर्वाधिक उपजाति छंदों का प्रयोग हुआ। सबसे ज़्यादा कौन से छंद का प्रयोग किया गया कुमार संभव में? तो उपजाति छंद का प्रयोग किया गया। अब 7वां देखते हैं रघुवंश का परिचय। रघुवंश जो काव्य है इनका परिचय देखेंगे तो कालिदास के रचयिता रहते हैं। नायक जो है दिलीप, रघु, अज, दशरथ, रामादि अनेक जो है रघुवंशी राजागण सभी नायक धीरोदात्त प्रकृति के, मुख्य रूप से राम जो है धीरोदात्त नायक रहते हैं।
इसमें जो रामायण किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, धीरोदात्त नायक के रूप में। काव्य विधा किस तरह की विधा है, तो महाकाव्य। रघुवंश किस तरह का काव्य, तो महाकाव्य विधा के अंतर्गत। रचना काल जो है रघुवंश का बताया जाता है कि प्रथम शताब्दी के चतुर्थ शताब्दी के मध्य बताया गया, कुछ विद्वानों के मतभेद के अनुसार। इसमें सर्ग कुल 19 सर्ग है। आगे कहा जा रहा है जो इसमें कुल सर्गों के नाम भी बताए गए कि कितने सर्ग हैं। सर्गों का नाम देख लीजिएगा। वशिष्ठ आश्रम पहला है, दूसरा है कि नंदिनी वरदान है, तीसरा सर्ग है रघुराज अभिषेक है, चौथा रघु दिग्विजय है, पांचवा जो है सर्ग का नाम क्या है, स्वयंवर अभिगमन है, छठवां स्वयंवर वर्णन है, सातवां अज पाणिग्रह है, और आठवां जो है वह क्या है, तो अज का विलाप होता है। नौवां जो है मृग या वर्णन है, 10वां राम अवतार है, 11वां जो है सीता विवाह का वर्णन है, 12 रावण का वध है, 13 में दंड का प्रत्यागमन है, 14 में मतलब 14वें सर्ग में सीता का परित्याग होता है, और 15वें सर्ग में जो श्री राम का स्वर्गारोहण होता है, 16वें सर्ग में कुमुदित गति परिणय है, 17वें में अतिथि का वर्णन है, और 18वें वंशानुक्रम है, और 9वें में अग्निवर्ण का श्रृंगार है। तो इस तरह से कुल 19 सर्ग और श्लोक पूछा जाए रघुवंश में, तो 1569 कुल श्लोक हैं इसमें रघुवंश में। इसमें जो है सर्वाधिक श्लोकों वाला जो सर्ग है वो 12वां श्लोक है। सबसे ज़्यादा जो सबसे अधिक श्लोकों वाला जो सर्ग है वो कौन सा है, तो 12वां श्लोक है। कुल श्लोक कितने, 104 हैं 12वें सर्ग के अंतर्गत। न्यूनतम श्लोक वाला सर्ग कौन सा है, तो 18वां है। इसमें जो है 53 श्लोक बताया गया है। रघुवंश वीर रस जो है प्रधान काव्य है। वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है रघुवंश में। वीर रस के 4 भेद होते हैं। वीर रस के भेद भी बताया गया है कि 4 भेद कौन से, धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। ये 4 जो है भेद का नाम याद रखिएगा वीर रस के अंतर्गत, धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। इस तरह से ऑप्शन दिया जा सकता है कि वीर रस के कौन से 4 भेद नहीं बताएंगे, तो ये चारों के नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि रघुवंश में 4 वीर रसों का वर्णन, यानी चारों रसों का वर्णन भी किया गया। रघुवंश के अंतिम सर्ग में मुक्त रूप से श्रृंगार का वर्णन है। करुण रस के उद्भावन में रघुवंश का अजविलाप अत्यंत द्रावक है। वीर रस के प्रयोग में कालिदास पौराणिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हैं। रघु की दिग्विजय, राम रावण युद्ध आदि प्रसंगों का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं इसमें कालिदास का प्रिय जो है रस व श्रृंगार है। अलंकार की योजना से देखते हैं तो अलंकार की योजना में रघुवंश में जो है शब्द अलंकारों अनुप्रास का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। रघुवंश काव्य में यमक का सामान्य प्रयोग हुआ है। अर्थालंकार का सर्वाधिक उपमा का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो अनुप्रास शब्दालंकार में अनुप्रास का प्रयोग हुआ है रघुवंश में, और अर्थालंकार में उपमा का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, स्वभक्ति, निर्देशन, अर्थात्यास अलंकारों का सन्निवेश, यानी कुछ कहीं इसका भी सम्मिश्रण रूप से किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो है कि उपमा का और फिर अनुप्रास का। आगे देखते हैं शैली जो है, शैली इसमें जो है वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है रघुवंश में। इसमें आकर्षक चरित्र चित्रण, विशद रुचि वर्णन, प्राण प्रतिक्रिया, सुंदर रस व्यंजना, सरल अंकृति शैली का प्रयोग होता है। कथानक का जो मूल स्रोत है, मूल स्रोत कहाँ से लिया गया, तो इसका मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। और इसमें जो है रघुवंशी राजाओं की वंशावली वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल भिन्न अलग है बताया गया। प्रमुख वर्णन थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें जो है रघुवंश काव्य में, महाकाव्य में 19 सर्गों का दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक, दिलीप से लेकर कब तक, तो अग्निवर्ण तक रघुवंश के 29 राजाओं का वर्णन हुआ। कितने राजाओं का वर्णन है, तो 29 राजाओं का वर्णन है। मनु और इक्ष्वाकु सहित कुल 31 राजाओं का भी वर्णन है। 2 लोगों का नाम भी बताया गया है। तो इस तरह से कुल 31 राजा का वर्णन किया गया है रघुवंश काव्य में। प्रथम 2 सर्ग में दिलीप का वर्णन होता है। 2 सर्ग में किसका वर्णन किया गया है, तो राजा दिलीप का। तीसरे, चौथे, 5वें के आधे भाग में रघु का वर्णन है, और 5वें के बचे हुए जो 6ठे, 7ठे, 8ठे में अज का वर्णन है। तीसरे जो मुख्य बातें हैं। आगे देखते हैं अब भारवी के बारे में जान लें। कालिदास के साथ जो कि जितने 7 उनके ग्रंथ रहते हैं, मुख्य ग्रंथ, उनको हमने देख लिया। अब देखेंगे भारवी के बारे में। भारवी के पिता रहते श्रीधर, और इनको बोल सकते हैं नारायण स्वामी, जो कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार बताया गया है कि भारवी के पिता श्रीधर हैं और नारायण स्वामी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। ये 2 लोगों का नाम याद रखिएगा। माता सुशीला रहती हैं, उनकी पत्नी रसिकवती या रसिका कह सकते हैं। पुत्र कौन रहते हैं भारवी के, तो मनोरथ रहते हैं। और मूल नाम इनका क्या रहता है, दामोदर रहता है। किस गोत्र में रहते हैं, तो कुशिक गोत्र से जाने जाते हैं भारवी। इनका जन्म स्थान जो है बोला जा रहा है कि दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश के एचलपुर या धारा नगरी की अवंती सुंदरी कथा के अनुसार बताया गया। समय जो है इनका भारवी का 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध बताया गया। इनका जो है भारवी का वंश वृक्ष देखते हैं, यानी कि जो उनका वंशज किस तरह से बताया गया, तो भारवी के जो
पुत्र रहते हैं वो मनोरथ हैं, और मनोरथ के जो पुत्र हैं वो वीरदत्त हैं, और वीरदत्त के जो पुत्र हैं वो दंडी। तो इस तरह से जो भारवी हैं उनके प्रपुत्र का नाम पूछ सकते कौन है, तो दंडी हैं, यानी उनके प्रपुत्र, उनके वंशज रहते दंडी के। तो भारवी के पुत्र मनोरथ, मनोरथ के वीरदत्त, दंडी। तो ये चीज़ जो पूछ सकता है कि इसको जो है सही क्रम में बैठाने, तो भारवी फिर मनोरथ आएंगे, फिर मनोरथ के बाद वीरदत्त, और फिर जो है कि गौरी, वीरदत्त गौरी उनके माता पिता रहते हैं, फिर दंडी। आगे देखते हैं संप्रदाय, किस संप्रदाय के अंतर्गत है, तो शिव। और उपाधि को क्या मिला है, तो आत्रपत्र भारवी जो इनको उपाधि दिया गया है इसको, तो भारवी जी को आत्रपत्र कहा गया है। ये उपाधियाँ याद रखिएगा। आगे देखते हैं आश्रयदाता, किसके आश्रयदाता में रहते थे भारवी, तो विष्णुवर्धन पुलकेशिन दिति के अनुज थे, और सिंह विष्णु अवंती सुंदरी कथा के अनुसार बताया गया है, और महेंद्र विक्रम सिंह विष्णु के पुत्र। इस तरह से इनके आश्रय दाता रहते हैं। राजा दुर्विनीत जो है किराता जूनियर के 15वें सर्ग में संस्कृत टीका लिखते हैं। भारवी जो है दंडी के प्रपितामह कहते हैं। भारवी की जो वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। भारवी की वाणी को क्या कहा जाता है, तो प्रकृति मधुरा कहा जाता है। भारवी के महाकाव्य में अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता, इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग भी कहते हैं। आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं को हम देखेंगे। कहा जा रहा है कि भारवी जो है, भारवी का जन्म बताया जाए कि 560 के लगभग, रचना काल 580, अधिकांश जो है आलोचक लोग मानते हैं इनका जन्म 560। भारवी जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य मल्लीनाथ जो है भारवी के किरातार्जुनीय पर जो है घंटापथ नाम की टीका लिखे हैं। तो घंटापथ की टीका किन्होंने लिखा है, तो मल्लीनाथ ने लिखा है, जो कि भारवी के किरातार्जुनीयम ग्रंथ पर आधारित उन्होंने टीका लिखा है घंटापथ के नाम से। भारवी के राजनीति का प्रकांड पंडित हैं। भारवी जो है राजनीति के बहुत ही प्रकांड पंडित माने जाते हैं। मल्लीनाथ जो है भारवी के कविता की उपमा जो है नारिकेल फल से करते हैं, नारिकेल फलम समित वचम, तो जो है उसकी उपमा करते हैं मल्लीनाथ। दक्षिण के अहोल शिलालेख में भारवी का नाम उल्लेखित है। तो अहोल शिलालेख में किनका नाम उल्लेखित है, तो भारवी का। भारवी के किरातार्जुन को लक्ष्मंत महाकाव्य, माघ के शिशुपाल को श्रेयंत महाकाव्य, श्रीहर्ष नैशित चरित्रों का आनंद महाकाव्य। तो इस तरह से जो उपाधियाँ दी गई, जो किरातार्जुनियम है भारवी का, उनको क्या नाम दिया गया है, तो बोला कि लक्ष्मंत महाकाव्य कहा गया, और जो माघ का शिशुपाल उसको श्रेयंत महाकाव्य कहा गया, और श्रीहर्ष का जो नैशित चरितम ग्रंथ उसको आनंदत महाकाव्य कहा गया है। तो चीज़ों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं महाकवि भारवी के जो विषयक उनकी प्रशस्तियाँ हैं, जो है प्रशंसक के रूप में क्या कहा है, तो उनको जो आचार्य उद्भट रहते हैं उनको भारवी अर्थ गौरव की जो है उपाधि देते हैं, उनकी जो है प्रशस्ति करते हैं, उनका यशगान करते हैं। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट था उद्भट का। आगे की जैसे एक शारदा तनय है, शारदा तनय कहते हैं कि तादात्म्यम रस भावो भारवी स्पष्ट मूचिवान, तो यह जो है शारदा तनय कहते हैं। श्री धर्म दास जी कहते हैं कि प्रकृति मधुरा भारवी गिरी, ये जो है श्रीधर दास कहते हैं। इस चीज़ों को भी जो छोटी छोटी जो दिया गया है प्रशंसक के रूप में, तो इन चीज़ों को भी देखना होगा। आगे देखते हैं भारवी की वंश परंपरा देख लीजिए, यानी उनके पिता का नाम क्या रहता है भारवी का, तो श्रीधर, और ये जो है दंडी के प्रपितामह रहते हैं, और जो है दंडी के पितामह मनोरथ रहते हैं, और जो है दंडी के माता पिता वीरदत्त गौरी रहते हैं। तो हमने भी जो है वंश परंपरा देखी थी, और दंडवी जो है वो भारवी के प्रपौत्र माने जाते हैं। पूछा जा सकता है कि दंडी के जो उनके प्रपितामह कौन है, तो भारवी हैं, का नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारवी का जन्म समय 560 लगभग बताया गया है। रचना काल जो है 615 के लगभग, भारवी का समय 600 ईस्वी के आसपास बताया गया है। आगे कहा जाए कि जो भारवी का महाकवि भारवी का जो जन्म है वो बताया नासिक के समीपवर्ती बरा प्रांत के अचलपुर जो कहा जाता है। भारवी जो शिव दर्शन के अनुयायी थे, 18 सर्ग में शिव की स्तुति की गई है। आगे कहा जा रहा है किरातार्जुनीय में कुल 18 सर्ग में जो है शिव की स्तुति किया गया है। भारवी जो है किस कवि से प्रभावित है, तो कालिदास जी से प्रभावित है। भारवी से कौन प्रभावित है, तो महाकवि माघ प्रभावित है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो भारवी हैं वो किस कवि से प्रभावित थे, तो कालिदास से प्रभावित थे। और भारवी से कौन प्रभावित था, तो महाकवि माघ प्रभावित थे। कहा जा रहा है कि राजशेखर के अनुसार जो है कालिदास मृत मेट की भांति भारवी की परीक्षा उज्जैनी में ली गई थी, श्वेते युजयम काव्य परीक्षा। तो जो है राजशेखर के अनुसार कालिदास अमृत भेंट की भांति जो है भारवी की परीक्षा उज्जैनी में ली गई थी। भारवी की रचना देखते हैं, तो भारवी की जो रचना है, भारवी की रचना किरातार्जुनीय महाकाव्य जो उनकी एकमात्र कृति है। कहा जा रहा है कि जो भारवी की रचना है
वो किराता जूर्नियम है, जो कि केवल एक ही इनका ग्रंथ है, एक ही कृति है। कुल सर्ग इसमें 18 बताए गए हैं। श्लोक 1040 से कुछ विद्वानों के अनुसार बताया गया है। उपजीव ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। नायक जो रहते हैं इसमें किराता जूर्नियम मध्यम पांडु अर्जुन धीरोदात्त रहते हैं। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव रहते हैं। नायक की प्रकृति कैसी है तो धीरोदात्त रहती है। नायिका इसमें द्रौपदी रहती हैं किराता जूर्नियम में। और इसमें जो है मुख्य अंग प्रधान रस वीर रस है। आगे जो है गौण रस कौन से हैं तो श्रृंगार रस है। मुख्य रस वीर है और गौण रस क्या है तो श्रृंगार है। रीति गुण क्या है तो पांचाली रीति है। रोज गुण है। किराता जो उनके प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति है। अलंकार जो है 3 शब्दालंकार और 60 अर्थालंकार और 7 जो है चित्राक्षर का प्रयोग हुआ है। फारवी की शैली जो है पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है और जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये आती है। यानी कि जो ये है किराता जूर्नियम जो है वह जो है भारवी का बृहत्त्रयी प्रथम स्थान पर ये आती है। तो क्या तो किराता जूर्नियम जो है कि यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। और माँ का शिशुपाल भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम। किराता जूर्नियम में सर्ग 18, शिशुपाल में 20, नैषधि चरितम 22। 12वीं किराता जूर्नियम का जो प्रारंभ श्री शब्द से तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी का पद का प्रयोग हुआ तो किसमें तो किराता जूर्नियम। ये प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखते 12वीं के काव्य को क्या कहा जाता है तो लक्ष्मी पदांक कहा जाता है। किराता जूर्नियम के प्रथम श्लोक में पद कितने तो 46 है। किराता जूर्नियम के प्रथम सर्ग में छंद कितने तो वंशस्थ जो है छंदों का प्रयोग हुआ है। वंशस्थ 45वें श्लोक में जो है पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं अंतिम 46वें श्लोक में जो है मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। अर्थ गौरव किसके लिए प्रसिद्ध तो भारवी के लिए। नायक अर्जुन जो है और प्रतिनायक किरात यानी शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम ही किराता जूर्नियम पड़ गया। आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण माचर्यम किराता जूर्नियम कितने टीकाओं का उल्लेख है तो 34। किराता जूर्नियम के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रमाणिक एवं सार्वत्रिक टीका का नाम घंटापथ मल्लिनाथ के द्वारा जो है टीका लिखा। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो राजमार्ग। किराता के अन्य टीकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय टीका क्या है तो शब्दार्थ दीपिका श्री चित्रभानु केवल प्रधान 3 सर्गों पर बताया गया है। किराता जूर्नियम के प्रथम 3 सर्गों को क्या कहा जाता है जो किराता जूर्नियम का प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग क्या कहा है तो प्रशांत त्रय कहा गया है। भारवी के आश्रयदाता दुर्विनीत संस्कृत टीका कितनी लिखी तो किराता जूर्नियम के 15वें सर्ग पर जो है उनके आश्रयदाता दुर्विनीत ने संस्कृत पे टीका भी लिखी है। शब्दावतार नाम से वृहत कथा का संस्कृत रूपांतरण भी दुर्विनीत ने किया है। किराता जूर्नियम का 15वां जो सर्ग वो प्रसिद्ध है चित्रकाव्य के लिए। 15वां सर्ग किस लिए प्रसिद्ध है तो चित्रकाव्य के लिए प्रसिद्ध है। भारवी के अक्षर श्लोक केवल नकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अर्थ गौरव का क्या अर्थ है तो बताया गया जो 12वीं के लिए अर्थ गौरव दिया गया तो इसका मतलब है कि अल्प शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश अर्थात गागर में सागर भर देना जो बिहारी जी ने किया है। नारी केल फल समित वचन जो है मल्लित नाथ का यह कथन है किसके लिए 12वीं के लिए। देखिए प्रश्न मोस्ट बन सकता है कि नारी खेल फल सम्मित वचन ये किसके लिए किया गया है तो 12वीं के लिए किया गया है। कौन किया है तो उनके जो टीका लिखने वाले मल्लिनाथ ने किया है। ठीक कौन से ग्रंथ में किया है तो किराता जूर्नियम में। किसी तरह से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती यह वाक्य किस ग्रंथ के पर संबंधित हो किराता जूर्नियम पर संबंधित है। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती। आगे देखते हैं कि स्फुटा आगे बताया जा रहा है कि स्फुटा न पदेरापकृता न च न स्वीकृत अर्थ गौरम यह जो है वाक्य किस ग्रंथ से तो किराता जूर्नियम के लिए। किराता जूर्नियम मुख्य कथानक में अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी भगवान शंकर से पाशुपस्त्र अस्त्र की प्राप्ति की गई है। यही इसका मुख्य कथानक है। आगे बोला जा रहा है कि इसमें किराता जूर्नियम में किरात से तात्पर्य है कि किरात वेशधारी शिव के बारे में। किराता जूर्नियम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। इसमें महाकाव्य का जो फल है वह नायक अर्जुन को वही पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर के 12 वर्षों के वनवास के काल में अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ कहाँ रहते हैं तो द्वैत वन में रहते हैं। आगे देखेंगे किराता जूर्नियम के नामकरण कि किराता जूर्नियम का जो नामकरण है वह किस कारण से हुआ तो बताया जा रहा है कि किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनो। तो इसमें जो है नामकरण में आप देखेंगे किरातश्च अर्जुनश्च तो इसमें जो है द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। तो अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किराता जूर्नियम। किराता जूर्नियम में जो है 6 अधिकृत कृत्य ग्रंथ के आधार पर इसमें 6 प्रत्यय हैं। किराता जूर्नियम में पूछा जाए कि कितने प्रत्यय हैं तो 6 प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे कहा जा रहा है कि इसमें जो है कि ग्रंथवाची शब्द सदा नपुंसक लिंग में होते हैं। जो ग्रंथवाची शब्द होते हैं वो हमेशा जो है सदैव क्या होते हैं वे नपुंसक लिंग में होते हैं। अतः किराता जूर्नियम पद जो है बोल सकते हैं ये नपुंसक लिंग वाला शब्द है।
आगे कहा जा रहा है कि इस प्रकार नायक जो है और प्रतिनायक शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा। किरातार्जुनीयम के पात्र देखते तो अर्जुन नायक रहते हैं, द्रौपदी नायिका रहती हैं, किरात वेश जो है वस्त्रधारी, शिव जो है प्रतिनायक है। इसमें श्री कृष्ण भी हैं, युधिष्ठिर भी हैं, भीम है, नकुल, सहदेव, वनेचर और दुर्योधन, जो कर्ण है, भीष्म है, परशुराम, यक्ष हैं, द्रोण है, इंद्र है, व्यास है, मुख है, शुक्र और आदि इनके जो है प्रमुख इसमें जो है किरातार्जुनीय पात्र हैं। किरातार्जुनीय में जो टीकाकार है आचार्य मल्लीनाथ सूरि जी का भी इसमें जो है उन्होंने टीका लिखा है। इसमें देख लेते हैं मल्लीनाथ की जो सुप्रसिद्ध जो संस्कृत टीकाएँ वो किस किस नाम से लिखा गया है। तो मल्लीनाथ की सुप्रसिद्ध टीकाएँ जैसे रघुवंश महाकाव्य कालिदास जो है उसमें संजीवनी टीका लिखा है कौन, तो मल्लीनाथ ने। कुमार संभवम जो कालिदास जी का नाटक है उस पर जो है संजीवनी टीका लिखा है। मेघदूत जो है कालिदास जी का उस पर भी संजीवनी टीका लिखा है। किंतु किरातार्जुनीयम जो कि भारवी का है उस पर उन्होंने कौन सी टीका लिखा है, तो संजीवनी न लिख के घंटापथ टीका लिखा है। शिशुपाल मध्य माघ का इसमें सर्वक्षा टीका लिखा है। रावणवध जो भट्टिका है उसमें जीवातु टीका थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेषद चरित्र जो श्री हर्ष जी का है वह जीवातु टीका उस पर भी लिखे हैं। आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उसी को हम पढ़ेंगे। आगे लिखा है कि इनका पूरा नाम यानी मल्लीनाथ जो है इनका पूरा नाम बोला गया है कि महोपाध्याय कोलाचल मल्लीनाथ सूरि इनका पूरा नाम है। किरातार्जुनीयम के दूसरे जो प्रसिद्ध टीकाकार हैं वो चित्रभानु, इसमें नाम भी कई बार बताया गया कि चित्रभानु जो है कि दूसरे प्रसिद्ध टीकाकार हैं मल्लीनाथ के बाद। इन्होंने शब्दार्थ दीपिका यानी त्रिसागरिका प्रारंभ में केवल 3 सर्गों पे जो है लिखा है। आगे कहा जाए कि अर्थ गौरव या फिर अर्थ गंभीर के लिए प्रशंसा की जाती है, किसके लिए, तो महाकवि भारवी के लिए। भारवी को कौन सा रस सर्वाधिक प्रिय है, तो वीर रस और श्रृंगार रस। महाकाव्यों में रीति शैली के जन्मदाता कौन है, तो भारवी को कहा जाता है। ग्रंथ के आरंभ में श्री के सर्गांत तथा श्लोक के लक्ष्मी का शब्द का प्रयोग यानी अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग होता है। कहा जाए भारवी की प्रशंसा में कुछ सूक्तियाँ हैं जो कहा गया है कि जैसे भारवे अर्थ गौरव बोला गया है, इनकी प्रशंसा के लिए रवे रिव भारवे बोला गया है। प्रकृति मधुरा भारवे गिरी बोला गया है। नारी केल फल सम्मित वचा स्फुटता न पदेरापकृता जो है कि भारवी की प्रशंसा के लिए सूक्तियों का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, भारवी ने जो है विभिन्न सर्गों में 11 छंदों का प्रयोग किया है और सर्गांत श्लोक में जो है मालिनी और वसंत तिल का प्रमुख है। भारवी का अत्यंत प्रिय छंद क्या है, तो वसंत और उपजाति इनके अत्यंत प्रिय छंद हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे किरातार्जुनीयम में दुर्योधन को किस नाम से वर्णित किया गया, तो सुयोधन के नाम से इसमें जो है दुर्योधन का नाम बताया गया। राजनीतिक परक महाकाव्य कौन सा कहा जाता है, तो किरातार्जुनीयम को राजनीतिक परक महाकाव्य कहा गया। इसमें जो शिव और अर्जुन पर आधारित महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम में एकाक्षर श्लोकों की संख्या 7 है। कितनी संख्या बताई गई है एकाक्षर श्लोकों में, तो 7 बताई गई है। आगे देखते हैं कि महाकवि जो है भारवी की मित्रता किससे थी, तो चालुक्यवंशी राजा विष्णुवर्धन से इनकी जो है मित्रता थी। भारवी के पुत्र यहाँ बताएंगे 3 इनके पुत्र थे। इनके मध्यम पुत्र जो है मनोरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र वीरदत्त था और वीरदत्त और गौरी के पुत्र कौन हुए, तो दंडी हुए। महाकवि भारवी जो है दंडी के प्रपितामह और दंडी भारवी के प्रपौत्र हैं। भारवी जो है शैव थे यानी शैव के उपासक थे, जबकि जो माघ हैं वो वैष्णव के उपासक हैं। आगे कहा जा रहा है कालिदास के प्रमुख जो छंद 6 हैं, भारवी के 13 और मार्ग के 16 बताए गए। यानी कालिदास ने छंदों का 6 प्रयोग किया, भारवी ने 13 और मार्ग ने 16। भारवी ने वसंत छंद का प्रयोग किया, सबसे अधिक प्रयोग किया है वसंत छंदों का। इसके अतिरिक्त इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, द्रुत विलंबित, प्रतिमाक्षरा, प्रहसनी, स्वागता, पुष्पिताग्र आदि का भी प्रयोग मिलता है। भारवी जो है वीर रस के सिद्ध हस्त कवि हैं। आगे कहा जाए कि महाकवि भारवी की एकमात्र रचना केवल किरातार्जुनीयम है, जिसमें उपजीव्य जो है महाभारत की वन पर्व की एक जो घटना का इसमें को आधार बनाकर किया गया है। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम देखेंगे। किरात में बोला जा रहा है कि किरात में कुल 18 सर्ग हैं और 140 श्लोक हैं। कितने सर्ग हैं, तो 18 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में और 140 श्लोक है। किरातार्जुनीयम में कुल 25 छंद और 13 छंदों का प्रयोग हुआ है, मतलब 25 छंदों और मुख्यतः जो 13 छंदों का प्रयोग। भारवी का अत्यंत प्रिय छंद बताया गया वसंत है। और आगे कहा जा रहा है कि किरातार्जुनीयम में वीर रस मुख्य रस है तथा श्रृंगार गौड़ रस है। इसमें जो मुख्य रस वो कौन सा है, वीर है, और जो गौड़ रस क्या है, श्रृंगार है। किरात का जो नायक अर्जुन है और कहीं कहीं युधिष्ठिर भी प्राप्त होते हैं। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव तथा नायिका द्रौपदी हैं।
आगे देखते हैं अर्जुन को 18वें, इसमें जो किरातार्जुनीयम में जो अर्जुन है वो 18वें सर्ग में पाशुपत अस्त्र प्राप्त होता है। कौन से सर्ग में? तो 18वें सर्ग में पाशुपत अस्त्र प्राप्त होता है। और जो है किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग भी हैं। आगे जो इसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अब महाकवि माघ के बारे में जानेंगे। तो महाकवि माघ जो है शिशुपाल वध नामक महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ हुए। और कहा जा रहा है कि इन्हें जो है विद्वानों ने श्रेष्ठ महाकाव्य का प्रणेता भी माना गया। काव्येषु माघ। भारवी के द्वारा प्रवर्तित विचित्र मार्ग को माघ ने बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया तथा भारवी से आगे बढ़ने पर सफल प्रयास किया। माघ के पितामह सुप्रभदेव थे जो राजा वर्मलात या श्रीवर्मल के सर्वाधिकारी अर्थात दीवान थे। वे पुण्यात्मा, अनासक्त और सात्विक वृत्ति के पुरुष थे। ठीक है, तो माँ के प्रपितामह कौन है? तो सुप्रभदेव थे। आगे कहा जा रहा है कि सुप्रभदेव के पुत्र का नाम दत्तक था जो अत्यंत उदार, क्षमाशील, कोमल स्वभाव के थे। इन्हें लोग सर्वाश्रय भी कहते थे क्योंकि सबकी सहायता के लिए तत्पर थे। इन्हें दत्तक पुत्र महाकवि माघ थे। इन्हीं दत्तक पुत्र कौन थे? तो महाकवि माघ थे। माघ जो है वो सूर्य पूजक थे। माघ की मृत्यु पाद शोथ रोग से हुई थी। तो माँ की मृत्यु पूछा गया किस कारण से हुई थी? तो पाद शोथ की वजह से हुई थी। इनका जो निवास स्थान है माँ का वह श्रीमाल या भिन्नमाल नामक नगर में था। यह नगर अभी जो है माउंट आबू से 40 मील पूर्व जोधपुर प्रमंडल राजस्थान में स्थित है। यह नगर उस समय गुर्जर राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। श्रीमाल जो है भिन्नमाल संस्कृत विद्या का महान केंद्र था। अनेक विद्याएं वहाँ पढ़ाई जाती थी। आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है देखते हैं। जो माघ का समय बताया गया है 675 के अंतर माना जाता है। अधिकतर विद्वान जो है 700 आसपास जो है माघ का जो है समय मानते हैं, स्वीकार करते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य का परिचय क्या है? तो इस महाकाव्य में तो जो महाकवि है माघ, इसमें एकमात्र इनकी यही कृति है शिशुपाल वध। तो इसमें 20 सर्गों का जो है महाकाव्य के रूप में वर्णित है। इसमें 1645 पद हैं। 15वें सर्ग में 34 प्रक्षिप्त श्लोक हैं जिनकी व्याख्या मल्लीनाथ ने नहीं की है। बस 5 पद कविवंश के वर्णन के लिए मिलाकर माघ की रचना 1650 पदों में की है। आगे कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि यह जो कथानक है शिशुपाल वध, यह महाभारत के सभा पर्व अध्याय जो भी है 35 से 43 से लिया गया। इसमें युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल के मारे जाने की कथा है। कहा जा कि विद्वानों के बीच एक लोकोक्ति भी है काव्येषु माघ, और ये कवि कालिदास ने जो है कि यह उक्ति बताई है। किसके लिए? तो महाकवि माघ के लिए। अर्थात कवि की दृष्टि से कालिदास श्रेष्ठ है, किंतु महाकाव्य के लेखन में माघ उत्कृष्ट मतलब ऊंचे स्थान पर है। इसलिए कालिदास जो है वो काव्य की दृष्टि से माघ को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। आगे कहा जा रहा है माघ का जो अन्य प्रशस्ति है वह माघे मेघे गतः वय, अर्थात शिशुपाल महाकाव्य के अध्ययन में मेघदूत का आनंद लेने में सारी जो है आयु बीत गई। माघे संति त्रयगुणा, किंतु माघ विषयक प्रशस्तियों में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है कि इनमें जो है कालिदास का, भारवी का, दंडी का, साथ साथ माघ की महत्ता का भी निरूपण किया गया। इसलिए इनको बोला जाता है माघे संति त्रयोगुणा, यानी इनमें सभी के अंदर इनके गुण हैं। कहा जाता है कि दंडी पद लालित माघे संति त्रयगुणा, अर्थात महाकवि कालिदास की विशेषता उपमा के कारण तो माघ में जो है तीनों गुण समावेश हैं जो प्रमुख रूप से विशेष माना गया। माघ की सामान्य उपमाओं में यह बहुत प्रसिद्ध है, जिसने कारण ने घंटा माघ का जो है विरुद्ध प्राप्त है। इनको जो उपाधि क्या दिया गया माघ को? तो घंटा माघ भी कहा गया है। उदयति विदतो धर्व रश्मि रज्जा महिम रुचो हिमधानी यति चस्ता वहति गिरिरय विलंबी घंटा, तो इनको जो है घंटा माघ का भी उपाधि दिया गया है। आगे अब दंडी के बारे में जानेंगे कि महाकवि दंडी का परिचय। जैसे इनका समय सप्तम शती का जो है प्रारंभिक काल बताया जाता है, 7वीं शती का। तो इस 7वीं शती के अंतर्गत इनका जो है समय बताया गया। इनके पिता वीरदत्त हैं, पितामह मनोरथ हैं और माता कौन है? गौरी हैं। ठीक है, और इनके प्रपितामह हम लोग पढ़ रहे थे कौन है? तो महाकवि भारवी, जिन्होंने अवंती सुंदरी कथा के अनुसार बताया गया है कि इनके प्रपितामह भारवी। इनका जन्म स्थल जो है दंडी का अवंती सुंदरी के अनुसार दंडी के पूर्वज गुजरात राज्य के आनंदपुर के रहने वाले थे। बाद में एचिल में आकर रहने लगे। इसके बाद स्वयं कांची में आकर बसे। संस्कृत गद्य काव्य के इतिहास में गद्य लेखक के रूप में दंडी का नाम अमर है। एक प्रशस्ति में वाल्मीकि और व्यास के बाद तीसरा स्थान दंडी को ही दिया गया है। कहा जा रहा है कि दंडी के जो है
नाम से कई ग्रंथ प्रचलित हैं, जैसे दश कुमार चरितम है, काव्यादर्श है, अवंती सुंदरी कथा है, और छंदो विचित है, कला परिच्छेद है, और द्विसंधानम काव्य भी है। दंडी की प्रसिद्धि के रूप में दंडी को पद लालित का अत्यधिक प्रसिद्ध आभड़क प्राप्त है। इनकी जो रचनाएं दश कुमार चरितम का परिचय जानते हैं कि यह विधा कैसी है, तो आख्यायिका कथा के रूप में जानी गई। इसमें जो दश कुमार चरितम में गद्य के दोनों लक्षण प्राप्त हुए, किंतु स्वयं दंडी इसे कथा मानते हैं। इसका जो विभाजन है वो वर्तमान ग्रंथ में 3 भागों में उपलब्ध है, यानी दश कुमार चरितम को जो विभाजन किया गया 3 ग्रंथ में उपलब्ध मिलता है। पहला है पूर्व पीठिका जिसमें 5 उच्छ्वास है, दूसरा मूल ग्रंथ दश कुमार चरितम जो है इसमें 8 उच्छ्वास है, और तीसरा है उत्तर पीठिका। तो विभाजन किया गया है जो कि दश कुमार चरितम को 3 भागों में उपलब्ध कराए गए, पूर्व पीठिका, मूल ग्रंथ यानी दश कुमार चरितम, और उत्तर पीठिका। आगे कहा जा रहा है कि उपजीवी, यानी उपजीवी इसमें मौलिक कल्पना है और गुणाढ़कृत वृहत कथा है। इसमें प्रधान रस अद्भुत रस है, रीति वैदर्भी का प्रयोग हुआ, गुण प्रसाद है, मुख्य अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा है। इसमें जो है दंडी सुकुमार मार्ग के कवि हैं। कवि के बारे में कहा कि कवि दंडी, कबीर दंडी, कबीर दंडी न संशय। इसमें नायक जो रहते हैं दश कुमार चरितम में राज कौन है, तो राज वाहन है। नायिका कौन है, तो अवंती सुंदरी है। कौन है, तो अवंती सुंदरी इसमें नायिका। प्रतिनायक मानसार रहते हैं। इसमें अन्य पात्र देख लेते हैं, राजहंस है, वसुमती रानी रहती है, धर्मपाल हैं, सितवर्मा हैं, और सुश्रुत भी हैं, सुमति भी हैं, विश्रुत भी हैं। जैसे कुछ टीकाएँ भी लिखी गई हैं दश कुमार चरितम ने। तो शिवराम जो पंडित हैं उन्होंने भूषण टीका लिखी है। कविंद्रा आचार्य ने इस पर पद चंद्रिका टीका लिखी है। भानुचंद ने दश कुमार चरितम पे क्या टीका लिखी है, तो लघु दीपिका। ये टीकाएँ केवल मध्य भाग की हैं, पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका की नहीं है। तो ये टीकाएँ जो है केवल मध्य भाग में ही इन नामों से लिखा गया है। आगे देखते हैं उच्छ्वास का जो है विवरण जानते हैं। तो पूर्व पीठिका में जो 5 उच्छ्वास है तो उसमें जो है कुछ लोगों का वर्णन है। मूल ग्रंथ दश कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास हैं, तो इसमें जो है आपको 8 उच्छ्वास देख सकते हैं। उत्तर पीठिका में जो है 4 से 5 बताया गया। उत्तर भाग में विश्रुत चरित की समाप्ति और ग्रंथ की समाप्ति। उत्तर पीठिका में जो है विश्रुत चरित की समाप्ति और ग्रंथ को ही समाप्त किया जाता है। दश कुमार चरितम के जो कथा वस्तु का जो सारांश है कि इसमें मगध देश की राजधानी पुष्पपुरी पर राजहंस का शासन था। उनके 3 मंत्री थे, ठीक है, किसके, तो जो मगध देश की राजधानी राजहंस का शासन था उसमें 3 मंत्री थे, धर्मपाल और पद्मोद्भव, सितवर्मा। तो धर्मपाल के भी 3 पुत्र हुए, सुमंत्र, सुमित, कामपाल। और इनमें जो कामपाल यायावर या आवारा था, अतः वह घर छोड़ करके चला गया था। तो कामपाल कौन थे, तो धर्मपाल के पुत्र थे। आगे देखते हैं दश कुमार चरितम में 10 कुमार बड़े होकर के दिग्विजय के लिए निकले और अपने अभियान के समय एक दूसरे से अलग हो गए। आगे देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे काव्यादर्श। अब दूसरा देखेंगे, दंडी की दूसरी रचना है काव्यादर्श। काव्यादर्श दंडी द्वारा विरचित अलंकार शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 4 परिच्छेद तथा श्लोक कुल 660 हैं। इसमें प्रथम परिच्छेद में काव्य का लक्षण, विस्तृत भेद है, वैदर्भी तथा गौड़ी रीति 10 गुणों का विस्तार के साथ इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं अवंती सुंदरी कथा, जो कि दंडी द्वारा रचित अवंती सुंदरी बड़ी उदात्त शैली में लिखा गया और यह कथा ग्रंथ अधूरा उपलब्ध है। तो अवंती सुंदरी कथा कैसा है ग्रंथ, तो यह अधूरा ग्रंथ है जो कि उपलब्ध मिला है। अगला देखते हैं दश कुमार चरितम का द्विसंधानम काव्य। यह दंडी का द्विसंधान काव्य श्लेष के द्वारा रामायण एवं महाभारत के दोनों कथानकों के समान पद्य में वर्णन करता है। यह महाकाव्य आज उपलब्ध नहीं है, तो बस नाम जानते रहेगा। 5वां जो है छंदो विचित और कला परिच्छेद है, जो कि दंडी द्वारा जो है इसका भी उल्लेख है। अब देखते हैं भवभूति जी का। भवभूति के पितामह भट्ट गोपाल हैं, इनके पिता नीलकंठ हैं। भवभूति की इनकी माता जातुकर्णी है, माता जो रहती हैं। भवभूति का जो मूल नाम रहता है वो श्रीकंठ या बोल सकते हैं भट्ट श्रीकंठ है भवभूति का। इनके गुरु ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट हैं। भवभूति जी के जो है गुरु कौन है, तो दोनों लोग का नाम याद रखिएगा, ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट। भवभूति का जो दार्शनिक नाम है वह उदम्बुर अंबिकाचार्य और उम्बिक नाम से जाना गया। इनका जो जन्म स्थान है भवभूति का दक्षिण भारत में पद्मपुर नगर है। उपाधि इनको क्या क्या मिला भवभूति को, तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ, यानी पदों और व्याकरण के वाक्य मीमांसा प्रमाण में न्याय, तो इनको इसलिए पद वाक्य का प्रमाणज्ञ कहा गया। इनको और जो है कि वश्य वाक्य भी नाम दिया गया, उपाधि दी गई। और इनको
परिणत प्रज्ञ भी कहा गया। और शिखरणी कवि भी जो है भभूति जी को उदाहरण जो है कि उपाधि दी गई। इनका जो वंश गोत्र है वो क्या है, वो काश्यप है। जाति जो है ये कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पाठी ब्राह्मण है। आश्रयदाता किसके आश्रयदाता में रहते थे, भभूति तो कान्य कुब्ज नरेश के यशोवर्मा के आश्रयदाता थे। समय जो इनका बताया गया भभूति का 650 ईस्वी से 750 के बीच है, यानी 7वीं शती का जो है 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, भभूति का तो मालती माधव एक प्रकरण है, महावीर चरितम नाटक है और उत्तराम चरितम नाटक है। तो इस तरह से इनकी 3 रचनाएं बताई गई हैं भवभूति की। आगे देखते हैं भवभूति का। अब देखेंगे भवभूति की जो रीति है किस रीति के अंतर्गत प्रयोग होता है, तो गौड़ी रीति। उत्तरामचरितम में गौड़ी और वैदर्भी का समन्वय मिलता है। भवभूति का जो प्रिय रस है वह करुण रस है। भवभूति का जो प्रिय छंद है वह अनुष्ठुप और शिखरणी है। इनके उपासक यानी जो भवभूति है किसके उपासक रहते हैं, तो शिव के उपासक रहते हैं। उत्तरामचरितम में भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ भी कहते हैं। महावीर चरितम में भवभूति अपने आप को वश्यवाक भी कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिणत प्रज्ञ किस ग्रंथ में वो अपने आप को घोषित करते हैं, तो उत्तरामचरितम में। और जो वाष्यवाक किस ग्रंथ में अपने आप को घोषित करते हैं, तो महावीर चरितम ग्रंथ में करते हैं। भवभूति के नाटकों में अविता वृत्ति मुख्य रूप से पाई गई है। इनके नाटकों में यानी अविता जो शब्द शक्ति उसका प्रयोग जो है ज़्यादा करते हैं, तो ये मुख्य रूप से जानी गई है। भवभूति की कृतियों में रचनाओं में जो है ओज गुण अधिक है। वीर रस के अंतर्गत जो ओज गुण निकलता है तो उसमें प्रमुख रूप से बताया गया। क्षेमेंद्र जो है सुवृत्त तिलक में भवभूति के शिखरणी की प्रशंसा में उसे जो है निर्गलत तरंगिणी भी कहा गया है। किसको, तो भवभूति को। भवभूति शिखरणी निर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरी नृत्यति। तो इस तरह से इनको यह भी उपाधि दिया गया। भवभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। आगे देखते हैं इनके जो उत्तरामचरितम है भवभूति के ग्रंथ, तो ये नाटक विधा में कुल अंक 7 अंक बताएंगे। प्रधान रस करुण है। उपजीवी जो है वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के और पद्म पुराण पातालखंड से जो है आधार लिया गया। विशेषताएं इसमें क्या है, तो इसमें 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना है। पहले अंक में चित्र विधि की योजना है और जो है कि विदूषक रहित नाटक है ये। और तृतीय अंक में छायांक की योजना। इसमें प्रमुख पात्र राम रहते हैं, सीता नायिका और जो है गोदावरी रहती है। आगे देखते हैं उत्तरामचरितम में किसमें अनुष्टुप यानी 84 श्लोक का प्रयोग, शिखरणी अवसन तलिका शार्दूल विकृत छंदों का प्रयोग हुआ। उत्तरामचरितम में भवभूति ने 38 अलंकारों का प्रयोग भी किया है। इसमें जो 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। इसमें राम जी के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर सीता के मिलन तक की संपूर्ण कथाएं जो कल्पना प्रसूत घटनाओं के साथ दिखाई गई। यह भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है उत्तरामचरितम। ठीक है, आगे उत्तरामचरितम में कुल पात्रों की संख्या 30 बताई है और अतिरिक्त जो 6 पात्रों का भी उल्लेख बताया। तो कुल पात्र कितने, 30। भवभूति ने उत्तरामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया है। उत्तरामचरित में कुल श्लोक की संख्या 256 है। अनुष्टुप के पश्चात शिखरणी छंद का जो है सर्वाधिक प्रयोग करते हैं भवभूति। मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। भवभूति जो है उत्तरामचरितम में केवल सौरसेनी और प्राकृत का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी भाषा, तो सौरसेनी और प्राकृत भाषा का इसमें प्रयोग करते हैं। नाटक के आरंभ में चित्र दर्शन से, जो नाटक का आरंभ होता है उत्तरामचरितम में, तो चित्र दर्शन से होता है। उत्तरामचरितम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। इसमें जो लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है। चित्रविधि बनाने वाले को चित्रकार का नाम क्या है, तो अर्जुन है। इसमें सौधातिक और दंडायन वाल्मीकि के 2 शिष्य। तो ये ऐसे भी याद रखिएगा कि वाल्मीकि के कितने शिष्य बताएंगे, क्या क्या नाम है, तो सौधातिक है और दंडायन, ये 2 मुख्य शिष्य बताए गए हैं वाल्मीकि के। आगे देखते हैं, आगे जानेंगे कि जो है इसमें कि महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है तथा महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोकमुद्रा है। तो महर्षियों की पत्नी का भी नाम याद रखिएगा कि महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का नाम क्या है, तो अरुंधति, और महर्षि अगस्त्य की पत्नी का नाम लोकमुद्रा है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर जो है सीता ने स्वयं को गंगा में प्रवाह डाल दिया और उनके दोनों पुत्र गंगा में उत्पन्न हुए और देवी गंगा ने दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित कर दिए। इस तरह से गंगा के प्रभाव से सीता को वन देवता भी नहीं देख पाते। आगे कहा जाए कि अदृश्य सीता के साथ तमसा रहती है और वह सीता को देख सकती हैं। तो सीता जो है अदृश्य रहती हैं वहीं पर और उनको केवल कौन देख पाता है, तो तमसा रहती वही सीता को देख सकती हैं। आगे देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है,
आगे देखेंगे कि इसमें चतुर्थ अंक में यानी कि उत्तरार्ध चैत्र के चतुर्थ अंक में लव यज्ञ का घोड़ा पकड़ना होता है। पंचम अंक में जबरी कंस का प्रयोग होता है। लव जो है राम के शौर्य के कुछ नहीं, जो लव रहते हैं वो राम जी के शौर्य के पराक्रम को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते और उन पर जो है आक्षेप लगाते हैं। छठे अंक में लव और चंद्रकेतु दिव्य अस्त्रों में घोर युद्ध होता है। आगे कहा जा रहा है कि उत्तर रामचरितम का जो है वो भारत वाक्य शार्दुल विकृत छंद में प्रयोग हुआ। उत्तर रामचरितम में करुण रस प्रधान में है और इसमें वैदर्भी और गौण रीति का प्रयोग हुआ है। उत्तर रामचरितम एक सुखांत नाटक है, ना कि दुखांत। तृतीय अंक में सीता द्वारा पाले गए हाथी, मयूर और कदम की चर्चा भी होती है। इसमें जो मयूर कदम के वृक्ष पर बैठकर मधुर स्वर भी गाता रहता है। आगे मालती माधव देखेंगे। उत्तरम चैतों के दूसरा देखेंगे मालती माधव, जो कि भभूति का है। यह विधा कैसी है तो प्रकरण ग्रंथ है। उपजीव क्या है तो कल्पना प्रसूत संकेत बृहद कथा से। इसमें कुल अंक 10 हैं। नायक माधव रहते किसमें तो मालती माधव में, नायिका मालती। प्रधान रस क्या है श्रृंगार है, अंगभूत रवीर रस आदि। रीति गौड़ी है। मालती माधव में भभूति का प्रकरण ग्रंथ है। विधा याद रखिएगा, मालती माधव में विदूषक का अभाव है। मालती माधव में 10 अंकों का प्रकरण नामक रूपक है। इसमें मालती और माधव, मकरंद और मध्यंतिका के प्रणय और परिणय का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं मालती माधव में कौन कौन से पात्र हैं। तो इसमें सूत्रधार है, नट हैं, देवरात है, माधव है, मकरंद है, भूरी वसु है, नंदन है, कलहंस है। और स्त्री पात्र में मालती है, मध्यंतिका है, कामंदकी है, कपाल कुंडला है, अवलोकिता है, बुध रक्षिता है, लौंगिका है, मंदारिका प्रत्याती। ये कुछ पात्राएँ हैं, मतलब नायक नायिकाएँ हैं पुरुष और स्त्री वर्ग में। अब तीसरा नाटक इनका देखते हैं भभूति का महावीर चरितम, जो कि नाटक विधा से। इसमें भी अंक जो है कुल 7 हैं। नायक इसमें राम रहते हैं, नायिका सीता रहती है और प्रतिनायक इसमें रावण रहता है। तो ये महावीर चरितम के बारे में बताया। और प्रधान रस क्या है वीर है, गुण क्या है ओज है, रीति क्या है गौड़ी है। इसमें मंगलाचरण नांदी पाठ किया गया और नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग। मंगलाचरण में पहले ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। आगे देखते हैं ये रामायण के 6 कांडों पर आश्रित राम कथा का 7 अंकों में प्रदर्शित करने वाला नाटक है। कौन सा तो बोल सकते हैं कि महावीर चरितम। ये जो है सीता विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की घटना इसमें वर्णित की गई है। आगे पढ़ेंगे हम श्रीहर्ष, जो कि महाकवि श्रीहर्ष का परिचय दिया गया कि इनका नाम श्रीहर्ष, पिता श्री हीर रहते हैं और माता मामल्ल देवी रहती है। तो माता का नाम याद रखिएगा, बहुत यूनिक नेम है मामल्ल देवी। पिता कौन है तो श्री हीर हैं। श्री हीर कविराज जो है मुकुल लंका रिहर सुतम। तो इस तरह से इनके माता पिता का नाम जानते रहिएगा। आगे देखते हैं कि इनका जो समय है किसका श्रीहर्ष जी का, तो 12वीं शताब्दी के मध्य 12वीं शताब्दी को उत्तरार्ध बताया गया है। इसमें ये आश्रयदाता जयचंद्र के आश्रयदाता रहते हैं। इनको उपाधि नवभारती दिया गया, कवि पंडित बोला गया और जो है कि राजा गोविंद चंद्र द्वारा इनको कवि पंडित की उपाधि दी गई। उपासक किसके हैं तो शिव के, विष्णु के और सरस्वती के। प्रिय छंद इनके क्या है तो उपजाति है। श्री काशी यानी कि पिता जो है काशी के राजा घर वार वंशी विजय चंद्र की राजसभा के प्रधान पंडित हैं। श्रीहीर जो है विजय चंद्र की राजसभा में मिथिला के प्रसिद्ध जो है उदयनाचार्य के शास्त्रार्थ को पराजित किया था। श्रीहीर जो है पुत्र श्री हर्ष ने उदयनाचार्य को पराजित करके वो वचन अपने पिता श्रीहर को उनके मरते समय दिया था। श्रीहर्ष ने चिंतामणि मंत्र का 1 वर्ष पर्यंत जप किया था। और कहा जाता है कि जयचंद्र की प्रार्थना को स्वीकार कर श्रीहर्ष नैषधि चरितम का जो है महाकाव्य की रचना करते हैं। तो किसकी प्रार्थना को स्वीकार करके महाकाव्य की रचना करते हैं तो जयचंद्र की प्रार्थना को स्वीकार करके हर्ष जो है श्रीहर्ष नैषध चरितम ग्रंथ करते हैं। नैषधि चरितम महाकाव्य की दोष रहित प्रमाणिकता के लिए श्रीहर्ष कश्मीर गए। तो कहाँ गए कि उसके जो दोष लगे तो उसको प्रमाणित करने के लिए वे कहाँ गए तो कश्मीर गए। महाकवि श्री हर्ष नदी पर बैठकर जो है रुद्र मंत्र का जाप किया करते थे। कौन से इसका जाप करते थे तो रुद्र मंत्र का जाप करते थे। आगे कहा जा रहा है कि नैषध चरित्र में 9 निधियों का भी उल्लेख है। वो 9 निधियाँ कौन सी है तो महापद, पद्म, शंख, मकक, क्षप, मुकुंद, कुंद, नील। तो इस तरह से इसमें जो है 9 निधियों का उल्लेख है। नैषधि चरितम में जो है ये एक महाकाव्य है। इसमें कुल सर्ग 22 हैं। नायक नल धीरोदात्त है, नायिका दमयंती है। प्रतिनायक 4 नल के रूपों में क्रमशः अग्नि है, वरुण है और वयम है। और इसमें जो अंगिरस प्रधान रस है वो श्रृंगार है। अन्य रस वीर, हास, करुण, रोध और अद्भुत है। गुण इसमें माधुर्य बताया गया, ओज बताया गया और प्रसाद भी बताया गया। रीति इसमें जो मुख्यतः वैदर्भी है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं तो नैषध चरितम श्रीहर्ष की जो रचना है। और इसमें जो है अलंकार अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। रीति मुख्यतः वैदर्भी का। छंद इसमें कुल 19 छंद हैं
और जो है किसमें उपजाति वसंत तिलका अनुष्टुप वंशज शिखरणी का भी प्रयोग हुआ है। उपजाति में सर्वाधिक 7 सर्ग हैं। आगे कहा जाए कि नैषध चरित्र की जो प्रमुख उक्तियाँ हैं तो कहा गया कि काव्यम नवम नैषधम, यह चांडुक जो पंडित द्वारा ये उक्ति दी गई। नैषधम विद धोषम, तो यह भी जो इनको उक्ति दी गई है। आगे कहा जाए कि उदिते नैषध काव्य क्व माघ क्व च भारवी दंडी पदलालित अथवा उपमा कालिदास भारवी अर्थगौरम दंडी पदलालित माघे संधि त्रयोगुणा। इसमें जो उपजीव वो महाभारत वन पर्व से लिया गया है। आगे देखते हैं कि इसमें कुल श्लोक जो हैं किसमें नैषध चरित्र में श्लोक कुल हैं 2804 लगभग हैं। बृहत्रयी का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है नैषधीय चरितम ही है। महाभारत के वन पर्व में नलोपाख्यान 28 अध्यायों में विभाजित है। आगे देखते हैं इसका जो नामकरण है नैषध चरित्र, तो निषद देश के राजा नल का चरित्र वर्णन होने से इस ग्रंथ का नाम नैषध चरितम पड़ा। इसमें पात्र देखिएगा, नल जो है नायक रहते, दमयंती इसमें नायिका है, भीम दमयंती के पिता रहते, प्रतिनायक कौन कौन है, तो इंद्र है, वरुण है, अग्नि है और यम है। हंस जो है नल दमयंती के प्रेम का संदेश वाहक रहती यानी दूत रहती हंस। अन्य पात्र इसमें जो है दमयंती की सखिया और हंस पक्षी का परिवार आदि रहता है। दमन कौन है, तो दमयंती का भाई है। तो इस तरह से जो है आपने देखा नैषधीय चरितम के जो है परिचय। आगे देखते हैं नैषध चरितम का टीका और टीकाकार क्या है, तो नैषध चरितम का टीकाकार जो है बोल सकते हैं कि नैषधि प्रकाश टीका जो है इसके टीकाकार कौन है, तो नारायण है। नैषधि दीपिका के जो है वो चांडूपरित है। साहित्य विद्याधरी के विद्याधर टीकाकार हैं। दीपिका के नरहरि, तिलक के चरितवर्धन, जीवातु के मल्लिनाथ और सुखावबोध के जिनराय। तो इस तरह से नैषधि चरितम श्रीहर्षि के व कई सारे जो है टीकाएँ लिखी गई। तो इस तरह से नैषध चरितम पे सबसे ज़्यादा जो है टीका भी लिखा गया। तो चलिए जितने लगे हुए थे ग्रंथ जो लगे हैं उन सभी ग्रंथों का जो मुख्य परिचय था तो हमने इस वीडियो में कंप्लीट जाना समझा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी जो है संस्कृत साहित्य जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।